जो कभी मासूम से होते थे वो कितनी जल्दी बदल जाते हैं। जो कभी अपने हुआ करते थे वो अचानक पराये हो जाते हैं। क्या है भाई, अगर आपकी माँ को पता चला कि आप कोई और लड़की को घूर रहे थे तो मुसीबत हो जाएगी। वो कोई और नहीं, मेरी बीवी है। हाँ? हाँ, ये तो बिल्कुल वही है। तेरा नाम क्या है? माया। कहाँ की माया? मायापुरी की। कहाँ रहती हो? हॉस्टल में। रात 9 बजे मुझे फोन करना, ये मेरा नंबर है। नहीं तो कल तुम्हें चश्मा पहना दूंगा। ओके? ठीक है। ठीक 9 बजे। अगर तू मर्द का बच्चा है तो मेरे गांव से जाने के बाद मेरी बच्ची को उठाना तो दूर, तू उसे छू कर भी दिखा। उसकी मां नागरानी ने मुझे चुनौती दी है, अब तो उसकी लड़की को उठाना ही होगा। टाइम क्या हुआ? अब तो 8:45 बज गए। जानती हूँ, तो मैं क्या करूँ? उसने मुझे ठीक 9 बजे कॉल करने को कहा था। किसने? वही रंग बिरंगे कपड़ों वाला जो गधे की तरह मुझसे आज बातें कर रहा था। तो फोन कर ले। अगर मैंने अपने मोबाइल से फोन किया तो उसे मेरा नंबर पता चल जाएगा, फिर रोज परेशान करेगा। तो मैं क्या करूँ? अच्छा सुन, उसे बाहर की दुकान की लैंडलाइन से कॉल करते हैं। अपना हाथ हटा। पहले 9 तो बजने दे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सौम्या, हॉस्टल आ गया। हॉस्टल के रजिस्टर में सबसे पहले देखना कि उसका रूम नंबर क्या है, फिर रूम में जाकर उसे उठा लाना। गड़बड़ मत करना। हाँ भाई, समझ गए। प्लान के मुताबिक मेन गेट से ही घुसना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो हम भाग आएंगे, ठीक है ना भाई? हाँ जाओ। ए, हाँ भाई। वो मेरी बीवी है, इस बात का ख्याल रखना। ओके, ठीक है भाई। मेरी छोटी उंगली भी उनको नहीं छुएगी। तो उसे उठा कर लाएगा कैसे? अरे पूरी खटिया ही ले आएंगे, चलेगा? ए, ले जैसे। ए, चल, बकवास करता है। हेलो माँ, मैं वॉशरूम में हूँ, बाद में फोन करती हूँ। फिर भी तुम होशियार रहना। हाँ ठीक है। क्या कह रही हैं आंटी? टॉयलेट में सोम्या को क्या होगा जो आप उसे ऐसे कह रही हैं? ए माया, तुम सौम्या के साथ टॉयलेट में क्या कर रही हो? मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। सॉरी। अरे ये देख, दारू पीकर सो रहा है। वो चौकीदार सोया हो तो अच्छा है। मैं आगे जाती हूँ, तो बाद में पीछे से आ जा। ओके, चल बाय। अरे रुक रुक रुक, हम दोनों साथ में ही जाते हैं, चल।
हाथ छोड़। अरे छोड़, जा तू। अरे जा तू ना, भी अरे चल मैं ना। नहीं आ रही। कैसी है माया? इतनी रात को फूकने आई है क्या? नहीं नहीं, नहीं, हाँ नहीं। पास आ। फूकती है ना? सुट्टा मारती है? अच्छा, पीती ही नहीं है। कहाँ जा रही थी? तुम्हें ही कॉल करने यहाँ आई थी। तेरे पास तो मोबाइल फोन है, उससे करना चाहिए ना। तू मोबाइल से फोन करती तो मुझे तेरा नंबर मिल जाता, इसलिए पीसीओ के डिब्बे से फोन करने आई है। यही प्लान था ना? तुम्हें कैसे पता चला? जादूगर हूं मैं। क्या सच में? बेवकूफ, जो सुना सब सच मान लिया। तू भी दूसरी लड़कियों की तरफ पागल है, अकल नहीं है क्या? ए सुन, सारी लड़कियों को पागल कहने वाला तू है कौन? ए, तू कौन है? तू लड़कियों के बारे में जानता ही कितना है, जो सब लड़कियों को बेवकूफ कह रहा है? क्या बोल मैं रही है? जानता हूँ सारी लड़कियां बेवकूफ ही होती हैं। करेक्ट। तू क्यों टांग अड़ा रही है? लड़कियां बेवकूफ नहीं होती हैं, तुम गधे हो और सारे लड़के गधे होते हैं। बस अब चुप हो जा। अच्छा, तो मैं गधा हूँ? और नहीं तो क्या। इतनी रात को दो लड़कियां अकेले तुमसे यहाँ मिलने आई हैं और तुम हो कि यहाँ बेकार की बहस कर रहे हो। अगर मैं तेरी जगह होती तो जानता है मैं क्या करती? तू ही बता क्या करती? मैं उन्हें कहीं दूर डेट पर लेकर जाती, प्यार भरी बातें करती, फिर मैं उन दोनों को कैंडल लाइट डिनर पर ले जाती और फिर बाइक निकालती और दोनों को लॉन्ग ड्राइव ओ, पर। जमीन पे आ। आई बड़ी ड्राइव पे जाने वाली। तुझे मैं ड्राइवर दिखता हूँ क्या? हा? जाके टेडी बेयर के साथ सो जा। जा। तुमने तो सच में लड़कियों को समझा ही नहीं। मुझे डाउट है कि तू मर्द है भी या नहीं। अगर होता तो इस तरह लड़कियों से बात नहीं करता, समझा? अरे निकालो। रात के टाइम पे गॉगल मत पहनो, जोकर लगते हो। चिप्स खाओगे? टेक केयर। ए, तेरा नाम क्या है? सौम्या। सौम्या। भाई सारा रजिस्टर छान मारा पर अभिलाषा नाम की कोई लड़की नहीं थी। तुमने ठीक से देखा था? अरे भाई, इसीलिए तो रजिस्टर साथ लाया था। तुझे कैमरों में देखना चाहिए था। भाई हाँ, लेकिन उसने यही कहा था, लेकिन आपको पूछे बिना कैसे कर सकते हैं? तू तो दिमाग से पैदल है, तो तूने इसे क्यों रोका? लेकिन भाई फिर भी आपको पूछे बिना नहीं कर सकता। अरे जो काम करने गए हो वो तो पूरा करोगे। अरे भाई कैसे समझाऊं? ए हट रे, ये देखो, ये कार है कि नहीं? हाँ। ये कार खुद से चलेगी? नहीं। चाबी डालनी पड़ेगी ना? हाँ फिर? वैसे ही आप चाबी हो, हम कार हैं। आप चाबी डालोगे तभी हम चलेंगे ना? सही कहा ना मैंने? आप जितना कहोगे उतना ही हम करेंगे। सही कहा कि नहीं? देखा, बात में दम है ना? ला दे। हाँ लीजिए। मैंने कुछ गलत कहा क्या? कुछ नहीं, बैठ। ठीक है। भाई मुझे नहीं, उसे बता। सुन तो लो। अरे टप्पू का फोन आया था, वो प्रभा वाइन्स पर बुला रहा है। वो वहाँ चोरी करने की जगह बताएगा, वहाँ पर इससे चले। चुप करा। यही चुप बैठना पीछे। उस लड़की ने तुझे कितना जलील किया। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मार। ए, उसने मेरा मजाक उड़ाया हाँ। तो तू क्यों भड़क रहा है? ए, क्योंकि तेरे अंदर ना खुददारी नहीं है, इतनी सी भी नहीं है ना। तो ब्रेव है ना, स्मार्ट है ना, इंटेलिजेंट है ना, बॉडी बिल्डर, कुछ भी नहीं है तू। अरे उसका छुट्टा भी नहीं है। वो सब मुझ में है, पर मैं उसका यूज नहीं करता। वो लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तू ना लेकिन यार वो बड़ी क्यूट है। उसने मुझसे पूछा कि मैं मर्द भी हूं क्या।
मैं तो फिदा हो गया। क्या उसने तुझे नामर्द कहा? हाँ। तेरी मर्दानगी को चैलेंज किया? एक लड़की ने मेरे दोस्त को अरे क्या 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 कर रहा है? क्या सॉरी है मेरे भाई, ये वापस भर दिया, पूरा पूरा गटक लो। बोल दिया नामर्द। कोई नहीं पिएगा, मेरा दोस्त को नामर्द बोला। कितना चिल्लाएगा? अबे छिछोरे, तेरे बाप के अंडे का ऑमलेट है जो तू चुरा रहा है। चल रख नीचे। अरे भाइयों देखो, एक ऑमलेट चोर हमारे बीच में आ गया है। बिना लेटे ऑमलेट खा रहा है। अरे उसका काम है ऑमलेट को चेक करना। हल्ला क्यों मचा रहा है? शांति से काम ले। हाँ? ऑमलेट का डॉक्टर है क्या बे? अरे भाइयों अरे देखो, तू वापस से शुरू हो गया। अरे कोई चुप। अपने अपने अंडों का ब्लड टेस्ट करा के लाओ इस डॉक्टर के मुंह पे। अरे प्लीज यार, मुंह बंद कर। क्या कर रहा है तू? अरे तू जानता है उस मुर्गी ने कितनी मेहनत से सुन तो। संडे को पैदा किया था और ये चुरा रहा था। भूख लगी थी भाई। अबे चिरकुट, हाँ? तूने इसको क्यों मार दिया? तूने ही तो बोला कि ये ऑमलेट चोर है, इसलिए मैंने लाफा मारा। अरे रे, कितनी बार कहा तुझे दारू नहीं दूध पिया कर। हैं? ऑमलेट इसने चुराया था। है? तो फिर ये कौन है? अब मुझे क्या पता ये कौन है? तूने धोया है, तू ही नाम पूछ। तुझे इसने पिटवाया, अब तू इसको मार 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 मार। डियर जेंटलमैन, ऑमलेट चुराना पाप है क्या? व्हाट आई से, ये डिफरेंट समझ गया। तो आई सॉरी, ही सॉरी, यू सॉरी एंड धक्का क्यों मारा? मेरे चेन को हाथ क्यों लगाया? मंगलसूत्र जैसा। अरे बचाओ, क्या कर रहा है? मेरे दोस्त को हाथ क्यों लगाया? नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। इसका कसूर है, इसको मार, 2 मार 4 मार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे छोड़ दे। तू मेरा बाप है। अरे दगाबाज दोस्त, अरे तू संभाल। मैं क्या कर सकता हूँ, तू खुद ही संभाल ले। सर जुए बहुत है, मेरे बाल में छोड़ दीजिए। ब्रो तू स्ट्रांग है। हाँ? मामला क्या है? ये टच करूंगा तो मारेगा क्या? मंगलसूत्र जैसा है ये। इसको मैं छूता हूँ तो तू करंट मारता है, इसको मैं नहीं छूंगा, तू झटका मत मारना। सही बोला ना? बिल्कुल सही बोला। ले झकास। इसे मैं बस देखूंगा, बस दूर से देखता हूँ। इसको छूंगा तो तू मुझे मारेगा, मैं छूंगा नहीं, तू मारना मत, तू बिल्कुल हिलना मत। ओके? महंगा लग रहा है, लेकिन क्या ये असली सोने का है? अभी तो छुआ भी नहीं है, देखने दे। हाँ चीटिंग नहीं। ये ले लिया। मिल गया। करवा दिया। रोक। उल्लू के पट्टे सब तेरी वजह से हुआ। वो पीछे आ रहा है क्या? अरे कोई नहीं आ रहा। अरे क्यों मार दिया उसे तूने? कहीं कहीं रुक के थोड़ी सांस लेते हैं। मेरी तो भूल गई। यहीं रुक जाते हैं। अच्छा। पीछे आ रहा है, भाग 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 जल्दी। अरे रुक जाने तो बहुत मारूंगा। अब दौड़ा नहीं जा रहा। अरे हेलो टप्पू, तू आ गया? हम वहीं आ रहे हैं, रुक जा। आसानी से बच गया। अब भाग, बहुत स्टाइल मार लिया तूने। चल। भाई भाई अरे भाई, हमने कसम खाई है कि मारपीट नहीं करेंगे। क्या भाई? अरे अरे तू गिर कैसे गया? अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी बीवी को क्या कहूंगा? तू कौन होता है मेरी बीवी को समझाने वाला? मार दिया रे। तेरी बीवी की चिंता के बदले ये दिया तूने मुझे। अरे मैं थक गया। अरे उसका मंगलसूत्र वापस कर दे। हाँ ठीक है, ये ले।
अरे गाड़ी आ रही है, इसको रोक के लिफ्ट ले लेते हैं। गाड़ी रोको, मदद करो यार। क्या वजह? इनको बोलना डिस्को लाइट ऑफ करे। इतनी रात को कहाँ घूम रहे हैं सर? आप बहुत अच्छे हैं। भाई भाई आप उनका पीछा क्यों कर रहे थे? हमें ये सब करने के लिए मना किया गया है ना। गधे, वो मेरी चेन लेकर भाग रहा था। अरे तो आपको उनके पीछे भागना जरूरी है क्या? वो भी सिर्फ मामूली चैन के लिए। वो मामूली चेन नहीं, 14 साल की तपस्या है। मैंने यम से वादा किया है। इतने साल के बाद तो मैंने उसे देखा है और तू मुझे नियम बताएगा? मैं तुझसे ज्यादा यम और यम सिंहपुरम को जानता हूं। तू क्या समझेगा? अरे भाई, गुड न्यूज है। हाँ, दूर से। भाई वो टप्पू का फोन आया था। वो वहां हमारा इंतजार कर रहा है। भाई वो एक बंगले के बारे में बता रहा था, वहां चलते हैं। भाई वहां चलो ना। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ? भाई मुझ पे भरोसा नहीं तो टप्पू को फोन करके पूछ लो। ये लो फोन। ठीक है, ये ले, फोन रख ले। ठीक है भाई। याद रख, अब अपना एक ही मकसद है, उसे उठाना। किसी और काम के बारे में सोचना भी मत। क्या समझा? काम करने से क्यों रोक रहे हो भाई? पुरुषोत्तम। हाँ भाई। सुना क्या कह रहा है? जो ढंग से एक ऑमलेट नहीं चुरा सकता, वो हमें बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं। ऑमलेट चुराने वाला चोर है तू। हमेशा तेरी सोच छोटी रहेगी। तेरी वजह से मुझे मार खानी पड़ी। ऑमलेट चुराता है, तुझे तो ढंग से चोरी करनी भी नहीं आती। नाम खराब कर दिया। चले। साहब छोड़ दो ना साहब। तू अपने हाथ को नहीं रोक सकता था? उस पहाड़ को लाफा मारने किसने कहा तुझे? गैंडे सी ताकत थी उसकी। एक हाथ मारता ना चपटा हो जाता तू। साहब कुछ लेके सर, हम लोगों की अब उतर गई है। हम लोग घर जाते हैं, आपको व्हाट्सएप कर देंगे। चल अभी तेरा नशा उतरा नहीं है। नशा उतर जाएगा तो छोड़ देंगे। करेक्ट। अब बहुत इंटेलिजेंट है। छोड़ दो मेरे को। हमें इधर क्यों रोका के रखा है? तो क्या हो गया? हमें रोकने की हिम्मत किसमें? किसके कहने पर रोका है? जाए दो ना। मैं कोई मुजरिम हूँ? हैं? मैं गुनहगार हूँ क्या? मैंने लफड़ा किया है? किसी को टपकाया है क्या? हैं? क्या 3rd डिग्री दिखानी है? लो दिखाओ, मारो। अरे मारो ना। पैंट नीचे अरे शुरू हो जाओ। पैंट ऊपर कर। मुझे जानता नहीं है तू? मैं कौन हूँ जानता नहीं है? तू जानता है क्या? जानता है क्या तू? स्पोर्ट्स मैन हूं मैं। 5th स्टैंडर्ड में बाल्टी में बॉल डालने में अव्वल आया था मैं। वो बॉल अभी भी हमारे पास है, कसम से। खिलाड़ी हूं मैं, देश का खिलाड़ी। तू तो पुलिस वाला है ना? बोल अपने इंडिया का प्लेज बोल। अरे याद भी है कि भूल गया? इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब तू बोल। बोलना। तू पुलिस वाला है ना? तो बोलना। अरे बोलना ढीले। तेरे कार्टून को और लाल करता हूँ। सर धीरे मारिए सर, स्पाइडरमैन के सारे धागे निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। उसी को बुला। जान बचाता है सर। उसी को बुला। तू खोलता है, खुलता मैं हूँ। देश बचाएगा, देश के खिलाड़ी को। तू देश मार से बचाना, पहले मुझे बचा ले भाई। देश का खिलाड़ी, देश का खिलाड़ी। अबे ओ खिलाड़ी, तेरे खिलाड़ी बच के चक्कर में हमारा नगाड़ा बच गया। देश बचाएगा। अबे कौन बचाएगा? देशपति से पूरा साथ क्यों मिला? तेरे खिलाड़ी बच के चक्कर में बंद नहीं करना, अभी और बाकी है।
जीत गए। यस, वी आर द चैंपियन। हम चैंपियन हैं। ए, कान मत खा, चुप हो जा, चुप रहना। तूने क्या बोला, समझ में आया? नहीं। तुझे समझ में आया? तो जा पहले खुद समझ ले। चल भाग, भाग जा। भाई भाई 1 मिनट रुको, आप यही इंतजार करो, हम लोग जाकर। तुम लोगों का तरीका देख चुका हूं मैं, अब देखना मैं खुद। भाई आपके बाल तो एकदम झकास हैं, छूकर देखो। अब तुमने अपनी टांग अड़ाई ना तो मैं टांग तोड़ दूंगा। भाई भूल गए आप कौन है? यमसिंहपुरम के राजकुमार। आप हमारे गुरु हैं, गुरु। हमारे कबीले के नए सरदार हैं। हमारे नौजवानों को आप रास्ता दिखाते हैं। ए, ये सब मुझे क्यों बता रहा है? वो क्या है ना भाई, यहाँ पर बहुत भीड़ है और उसमें बच्चे ज्यादा हैं। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पुलिस भी आपको डंडे से मारेगी, आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे बाप रे, सोच के चक्कर आ रहे हैं मुझे। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। नहीं भाई, आपकी इज्जत के खातिर मैं अपनी जान गंवा दूंगा भाई। तू मेरे लिए जान गंवा सकता है ना, तो मैं कह रहा हूँ जा कुएं में कूद जा। भाई अगर ये काम हम दिन में करने की बजाय रात में करें तो कैसा रहेगा? अभी। भाई आप मना क्यों कर रहे हो, वो तो बताओ। दिन में तुम्हारी अकल घास चरने जाती है, रात के अंधेरे में तो गायब ही हो जाएगी। अगर आप कहीं फंस गए तो क्या होगा, सोचा है? उसकी फिक्र मत करो। दोनों बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो रे। तूने क्या समझा भाई को? भाई अगर आपको हमारे साथ मिलकर काम करने में परेशानी है तो क्यों ना हम लोग अलग अलग होकर कोशिश करें। वो जिसको भी मिलेगी वो उसे आपके पास लेकर आ जाएगा। छोटी उंगली भी नहीं लगाएंगे। प्लान पसंद आया? भाई भाभी की फोटो आपकी जेब में है, जरा दीजिए। दीजिए ना। अरे शर्माइए मत, दीजिए ना। भाई फोटो के बिना कैसे ढूंढेंगे? अरे भाई ये तो वही है, कॉलेज वाली। ये वही है ना? देखा, याद है मुझे। हे, तू किधर जाएगा? तू किस तरफ जाएगा? मैं उधर जाऊंगा। अगर उस तरफ नहीं दिखाना तो जूते पड़ेंगे। ओके। भाई आप किधर जाएंगे? जिधर तू नहीं जाएगा। भाई नहीं, वो सब रहने दे। भाई उदास नहीं होना। नहीं। देखो मैं हूँ, घबराना नहीं आप। मैं उस लड़की को ढूंढकर आपके पास जरूर लाऊंगा। देखो आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। भाई आशीर्वाद दीजिए मुझे। हाँ ठीक है, तू जा। ओके। सौम्या, तुझे एक बात बताऊं? क्या? आई थिंक हरीश मुझे लाइक करता है। गर्दन हिलाना ऐसे, एक दूंगा ना ऐसे हिला। अच्छा ऐसे? वो लंपट चांस ही नहीं। अगर मैं प्रूव करके दिखा दूं तो? ट्राई कर ले। तू मेरे साथ बेट लगा, मैं प्रूव कर दूंगी। पहले तू प्रूफ तो कर। ठीक है। चलो अब चल मेरे साथ। चल 1 मिनट रुक जा। चल सीख गया ना। मैं चलता हूँ। चलना जल्दी, कितना स्लो चल रही है। कहाँ ले जा रही है ये लड़की भी? चल बैठ। अब क्या? अब देखती जा। क्या देखूं? हरीश, नहीं, हाय। जल्दी यहाँ आओ। कौन, मैं? हाँ तुम ही। कमिंग कमिंग। हाय। हाय। व्हाट्सअप? क्या तुम मेरे लिए एक रोमांटिक गाना गाओगे? तेरे लिए गाना? हाँ। चुप रहे। पहले तो वो मुझे लाइक करता था, पर पता नहीं अब क्या हो गया। आज तो उसने मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैंने तेरा दिल तोड़ा ना? नहीं तो। सच बोल, मैंने दिल तोड़ा ना, तेरे गाने की कसम। हाँ तोड़ा। अगर तूने रात को नहीं, मतलब शाम को भी बोला होता ना तो तेरे लिए मस्त गाना गाता। लेकिन रात को एक लफड़ा हुआ। कैसा लफड़ा? एक सपना देखा। हाँ। और उस सपने में एक सुंदर लड़की थी। हाँ। और उस लड़की ने एक ब्लैक ड्रेस पहनी थी, रेड दुपट्टा था। वो एक जंगल के अंदर थी, एक टीले के ऊपर। ठीक है। आदिवासियों से घिरी हुई। उन आदिवासियों में एक डरावना आदमी था। उस जंगली राक्षस के साथ उस लड़की की शादी होने वाली थी, और उस शादी में मैं भी था। रुक जाओ, मैंने कहा। सारे आदिवासियों ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ आगे बढ़ने लगे। मैं भी आगे बढ़ा। मैंने सबको धूल चटा दी और उस लड़की का हाथ पकड़कर मैंने उसको पूछा कि क्या मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा कि
तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना? तो मैंने भी कह दिया, सपने में तो क्या, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। ओ क्या हो, बात समझ में आई कि नहीं? नहीं, तुम समझा दो। वो मैं तुझे क्यों समझाऊं? तुझे समझाऊंगा। क्या समझाना है? वो तो वक्त आने पे बताऊंगा। अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर। ये अब ये हमें सुनाएंगे 90s के गाने। कम ऑन स्टार्ट। वाह। हाँ, क्या? हाँ नहीं सर, सर ये मूंछ आप पर बहुत अच्छी लग रही है। सर ऐसी मूंछ उगाने के लिए आपको कितने दिन लगे, बताइए ना सर। 10 दिन। बस 10 दिन? हाँ। बहुत अच्छी है सर। सर मुझे पेंटिंग के लिए आप जैसा कोई मॉडल चाहिए। क्या आप मेरे मॉडल बनेंगे सर? हाँ। आप मेरे मॉडल बनेंगे? हाँ। मुझे आपका नाम और क्या? नंबर दीजिए। प्रोफेसर जीवा। ओके। 73 73 83 94 8464। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको कॉल करूंगी, आप प्लीज फोन उठाइएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हे, तुम्हारा नाम क्या है? सौम्या। ओके, थैंक यू, बाय। सौम्या, अच्छी लग रही है। हाय सर। हे, come here। हाँ? पहचाना? मिस्टर जीवा, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, जानता हूँ। हे, इधर आ। क्या? तू क्या अपने आप को फिल्मों का हीरो समझता है? नहीं तो। तो जाना। ओके। हे, इधर देख। हाँ? जा। ओके। प्रोफेसर साहब, मेरे बाल अच्छे हैं ना? हाँ, अच्छा, पढ़ पढ़ पढ़। चल देखते हैं कौन सा ग्रुप परफॉर्म करने वाला है। अभी आप सबने माइम की बिना आवाज वाली एक सुपर से ऊपर परफॉर्मेंस देखी। अब आपके सामने आ रहे हैं विजुअल डिपार्टमेंट के हरीश और सतीश। इन दोनों की जोड़ी बहुत अजीब है। ये जो भी काम करते हैं वो अपने आप कॉमेडी बन जाता है। कम ऑन हरीश और सतीश, आ जाइए। बॉयज एंड गर्ल्स, हे, हाय हाय, लव यू ऑल। हे, सब लोग ये दोनों क्या खुश करने हैं? वाले हैं? चश्मा उतार, सब दुखी हैं। भाड़े का क्राउड है क्या? लगता तो है। भाई तू तैयार है ना? एकदम तैयार। गुड। दाढ़ टाइट किए? हाँ, तेरे जैसा नहीं हूँ मैं। चल शुरू करते हैं। शुरू नहीं, धमाल। सतीश कितना अच्छा लग रहा है ना। बंटिया रेडी है ना? मैं नहीं करूंगा परफॉर्म। अरे अरे, रुक रुक रुक। आगे से बंटिया बोला ना तो कभी चल नहीं यार। आऊंगा, याद रखना। बराबर बजाएगा ना? तुझे बताऊं इस समय। कूल कूल। चुप, परफॉर्म कर। चल। भजिए तले, भजिए तले, पकौड़े तले, पकौड़े तले, काले भजिए जले, काले भजिए जले, बोलना चले, जले। दोनों निकलो यहाँ से। समोसे चले, नीले आसमान तले, भजिए भी चले, पकौड़े भी चले। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बस ढंग का गाना गाओ। निकलो यहाँ से, निकलो। समोसे चले, निकल यहाँ से, अरे भाई, यहाँ चप्पल जले, जूते जले, सब पड़े।
ही मत निकाल। तुम गिर गए थे? बहुत चोट आई है क्या? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, बस खरोंच चाहिए। उफ, ख्याल रखना था ना हरीश। देखो कितनी चोट आई है, पूरा छिल गया है। ये तो सिर्फ छिला है, यहाँ तो पूरा का पूरा बंदा ही टूटा फूटा पड़ा है। इसकी एक चोट पे तू तब से आहू कर रही है और मेरी कोई ए, फिक्र तू नहीं। अपनी बकवास बंद कर, मैं इससे बात कर रही हूँ ना। तू चल निकल यहाँ से। ए, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? तू अपनी रोने की दुकान तू लेके अगर चुप नहीं हुआ ना तो मैं खींच के शांत मारूंगी। शांत शांत हो जा। भाग जा। मुझे क्या खींचेगी? मैं तुझे धक्का दे दूंगा। लड़की के साथ ढंग से बात करना। ए, अगली बार दिखाई दी ना तो तोड़ दूंगा। तेरे में बिल्कुल अक्ल नहीं। ए, उस लड़की ने तुझे भी सठिया दिया। चल तू भी निकल। लड़की के चक्कर में दोस्त को छोड़ दिया। ए, अपनी मोहब्बत की पढ़ाई कहीं और कर। बस यही पोस्ट चाहिए था, कितनी सुंदर लग रही। ये जूलियट का रोमियो इसका तो। ए, चल इधर आ। अबे आना। क्या हुआ दोस्त? पहले बैठ और पी जा। भाई आज पूर्णिमा है और हमारा आखिरी दिन भी। और भाई हम पूरे 1 महीने से गांव से बाहर हैं। तो आज रात हमें वापस जाना है। आपकी बीवी को हमें आज रात उठाना ही होगा। रुक 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 रुक, देख मेरी बात सुन। मुझे चोट भाई जरा वहां देखो और जल्दी कुछ सोचो, कहीं देर ना हो जाए। देख यहाँ लगी है। यहाँ बहुत लगी है? दर्द हो रहा है। अरे मुझे लगता नहीं भाई कि आपसे कुछ हो पाएगा। भाई मुझे तो लगता है ये बिल्कुल सही कह रहा है। ए, उसे पटा के रहूंगा। पिछले 14 साल से मैंने यम की पूजा की है। वो मेरी बीवी बनेगी। अब तुम देखना, यम खुद आकर मेरी मदद करेंगे। आपको इतना यकीन है? इसके मुंह पर थूक। थूक। क्या है? जाना भिखारी कहीं का। नहीं नहीं, चिल्लर नहीं है। थैंक यू ब्रो, थोड़ी हेल्प चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड है, वो टॉयलेट से आती होगी। तुम लोग तैयार रहना, जैसे वो आएगी उसे किडनैप करना, ठीक है भाई? ना डरने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसलिए कर लो ना भाई। ऊपर वाले ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। तो चलो प्लान बताता हूँ, आंखें खुली रखना। जैसे ही वो आएगी ना, उसे पकड़कर गाड़ी में बिठा देना, ठीक है? मैं वहां पर रहूंगा, मैं चिल्लाऊंगा रुको, लेकिन मत रुकना। गाड़ी की स्पीड बढ़ाना और सीधा मेरे पास आकर रुकना, कट टू कट। हाँ, और तुम्हारी ये जो चमचे ना, ये तुम दोनों मुझे देखते ही गाड़ी से उतर जाना, ठीक है? और हाँ भाई, तुम्हें क्या करना है, उस लड़की को गाड़ी से बाहर फेंक देना है, ठीक है? और गाड़ी को रिवर्स लेकर भाग जाना, जैसे मुझसे डर गए हो, ठीक है? बहुत सिंपल है। ओके ब्रोस, थैंक यू ब्रोस, बाय। ए, इधर ना। हाँ यस। मुझे पहचाना? हाँ, काले कपड़े, माला, पुजारी हो आप? पुजारी जी आशीर्वाद। आहा, थैंक यू ब्रो। फिर से कहो, क्या करोगे? आहा, रुक जाओ। अब समझ में आया? अब समझ आया। ओके, थैंक यू। हाँ तू जा। ओके। कमाल है, आज तो यमराज आप पर खुश लग रहे हैं। तुझे चोट तो नहीं लगी ना? क्या हो गया? उस गाड़ी ने धक्का क्यों दिया तुझे?
सौम्या उनके साथ चली गई। अरे चश्मा उतार के देख, वो गई नहीं, उठा के ले गए उसे। वही तो। क्या कहा? वो किडनैप हो गई? यार उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मेरी सौम्या को चुरा ले गए। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। एक मिनट रुका, मैं अभी आता हूं। ए भाई, जल्दी हल्का होके वापस आ, पुलिस में कंप्लेंट भी करनी है। भाई हाँ हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है। लड़की उठाना कानूनी जुर्म है। हम उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। हाँ। लगता है इसकी फिर सटक गई। मेरे भाई, इस बात को ऊपर तक ले जाऊंगा। अबे तू उन किडनैपर्स को छोड़ूंगा नहीं। कंप्लेंट करने के लिए हीरो बन के जाना चाहिए। मुझे ऐसे क्या घूर रहा है? हाँ? पिछली बार हम गंदे दिख रहे थे इसलिए पुलिस ने मारा था। तुझे याद नहीं है क्या? आज हाथ भी नहीं लगाएंगे। अगर दोबारा यहाँ दिखे तो अंदर कर दूंगा। हम यहाँ आते रहेंगे सर। ये लोकतंत्र है, कोई पंचतंत्र नहीं है। हम है पब्लिक। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। डरा के भगा नहीं सकते। अपमान, खिलाड़ी का अपमान। मिस्टर रघुराज, ये पंगे। मुझे क्यों मारा सर? इसे बाहर ले जाओ और पूछ। अरे चल, तू बोलता रहेगा, मैं पिटता रहूंगा। आपने इसे क्यों मारा? ए, स्टूडेंट है इसलिए बच गया, वरना गांजा केस में अंदर करके तेरी हड्डी पसली तोड़ देता। सर, हम दोनों के सिर पे बाल है, हम लोग गंजे नहीं हैं। मुझे मजाक सूझ रहा है। सर, हमें बताइए, लड़की की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं? उस लड़की के माँ बाप कहेंगे तो कंप्लेंट लिखूंगा। तेरे कहने पे क्यों लिखूं? उसके माँ बाप ने कंप्लेंट की तो लिखेंगे ना? ना नहीं बोलेंगे ना? लिखेंगे ना? लिखेंगे ना? ए, निकल। ओके। अब क्या चाहिए? तू भी निकल। अरे मत मारिए, स्पाइडरमैन बाहर आ जाएगा। आओ। चलो काम पे लगो, इडियट कहीं के। जहां एक तरफ हरीश और सतीश सौम्या के माँ बाप से मिलने उनके शहर के लिए निकले, वहीं दूसरी तरफ सौम्या यमन के साथ यमसिंहपुरम जा पहुंची। क्या है? दरवाजा खोलिए ना। जल्दी आंटी। आप सौम्या की मम्मी है ना? हाँ हूँ। आपकी बेटी किडनैप हो गई है, इसलिए पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी है। चलिए मेरे साथ। ए, रुको। तुम कौन हो? मैं हूँ हरीश, ये है सतीश। हम दोनों सौम्या के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। बाकी की बातें बाद में करेंगे। जल्दी से चलकर सौम्या के किडनैप होने की कंप्लेंट पुलिस में करते हैं। अरे अरे रुको जरा, तुम दोनों सौम्या के फ्रेंड्स हो ना? हाँ तो फिर अंदर आओ ना। ठीक है। बच्चों, कॉफी लोगे या चाय लेकर आऊं? मुझे गर्म कॉफी चाहिए और ठंडा पानी भी। ठीक है। कॉफी पीने आया है। वो कह रही है पी लेते हैं। सादा पानी लोगे या ठंडा पानी लोगे? नहीं, आप चखना बियर दोनों ले आइए। अरे वहां आपकी बेटी किडनैप हो गई है और आप यहाँ चाय नाश्ता पूछ रही हैं? कोई चिंता नहीं है आपको उसकी? मेरी बेटी को किसी ने किडनैप नहीं किया है। वो नानी के यहाँ सेफ है। आप क्या बकवास कर रही हैं? मेरे सामने आपकी बेटी को उठा ले गए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पता नहीं तुम लोग क्या बोल रहे हो, अभी पता लग जाएगा। हेलो सौम्या। हेलो, हाँ माँ। तुम अभी कहाँ हो? मैं तो नानी के घर पर हूँ। 2 लोग यहाँ आए हो, कह रहे तुम्हारा किडनैप हो गया। कौन? तुम्हारे कॉलेज के दोस्त हैं, हरीश और सतीश। अरे माँ, उनकी बात पर ध्यान मत दो। वो दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हैं। मैं यहाँ नानी के घर पर ही हूँ। ठीक है माँ, मैं अब फोन रखती हूँ। बाय माँ। हाँ ठीक है। क्यों, तसल्ली हो गई? कुछ खाओगे पियोगे या फिर यहाँ से चलते बनोगे? छे, कैसी औरत थी यार, बात करने की तमीज ही नहीं थी। इसके बाद तो हमें। ए, क्या सोच रहा है? उसकी माँ के घर में जाके पता चल गया ना कि वो अपनी नानी के यहाँ आराम से रह रही है, तो फिर हमारा काम खत्म हो गया ना। चल घर चलते मुझे हैं। लगता है वो सौम्या की आवाज नहीं थी। उसकी आवाज नहीं थी, ये कैसे कह सकता है? सच में उसकी आवाज बिल्कुल वैसी नहीं थी। उसकी आवाज मेरे दिल में बसी है यार। अरे तेरे इस दिल की आवाज ने कितनी बार मेरे स्पाइडरमैन के धागे निकलवाए हैं। छोड़ ना। देख, हमें इस झंझट में अब नहीं पड़ना है। चल घर चलते हैं। चल ना यार। घर ही जाना है ना? मैं तुझे कन्नड़ में हिंदी बोल रहा हूँ क्या? चल ना यार, घर चलते हैं। घर ही जाना है ना? चल, तू पगला गया। चल बेटा, तू बिल्कुल सही सोच रहा है।
सौम्या की माँ छत पर खड़ी तुम्हें ही देख रही है, उसकी तरफ मत देखना। बेवकूफों, जो मना किया तुम दोनों वही क्यों कर रहे हो? सॉरी सर, एक खड़ा होना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सौम्या को यमन ने किडनैप कर लिया है। उसके साथ 2 और हैं, पुरुषोत्तम और नरसिंह। वो लोग उसे अगवा करके अपने साथ यमसिंहपुरम ले गए हैं और वो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। अगर उसे ढूंढना है तो वहीं जाकर ढूंढो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। चलता हूँ। सर, आप कौन है सर? मैं हूँ सौम्या का पापा। पापा? ए मेरे भाई, तू सौम्या को भूल ही जा, उसे उनके पास ही रहने दे। क्या मतलब? पूरी फैमिली हटेली सट के लिए यार। उसकी माँ को जाके बताओ तो पूछती है चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, और उसका बाप अपनी बेटी को खोजने की टिप दे रहा है। मेरे भाई, वो लोग तेरा हवन करके सुहा कर देंगे तुझे। चल मेरे साथ। लेकिन यार, हमारे लिए फैमिली नहीं, वो लड़की जरूरी है। हम यमसिंहपुरम जाएंगे। यमसिंहपुरम? वहां तो अपने साथ ले जाकर मेरा भी हवन कराएगा क्या? देख, जिस जगह के नाम में शमशान घाट वाली फीलिंग आ रही हो, उस जगह पे मैं नहीं जाने वाला और ना ही तुझे जाने दूंगा। चल घर चलते हैं। तो सुन, क्या? चाहे जो भी हो जाए, ये हरीश जैसा भी हो, लोग इसे बुद्धू कहे, मूर्ख कहे, फिर उटपटांग कहे या लंपट कहे, जिसने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तो तू भी मेरी बात सुन ले। क्या? तेरी ये बेवकूफी भरे डायलॉग सुनने से तो अच्छा है कि मैं खुद चिता पर चढ़ जाऊं और तेरे साथ मरने चलूं। प्रॉमिस कर। अच्छी, पहले तो इंजन तो स्टार्ट कर। हाँ। नाम क्या बताया था? यमसिंहपुरम। ओके, लेट्स गो टू यमसिंहपुरम। पैसे कहाँ से लाएंगे? सर पे कफन बांधने वाले भीख नहीं मांगा करते। ओके। यमसिंहपुरम आ गया। चलिए चलिए चलिए। अरे वो काली गाय है क्या? हाँ। ये बता, यहाँ के लोग भूत है क्या? नहीं, भूत नहीं। हाँ। यमदूत है। गूगल से पता किया? वहाँ बोर्ड पर लिखा है। अच्छा, बोर्ड पे। अरे सच में लिखा है यार, यहाँ तो हर भाषा में लिखा हुआ है इस जगह का नाम। अच्छा सुन, मरने से पहले इस बोर्ड के साथ एक सेल्फी लेते हैं, क्यों? हाँ। ओके। रुको, आज शनिवार है। आज के दिन सिर्फ एक बलि नहीं दी जाती। जाओ दूसरे को भी ले आओ। गर्दन पे से हाथ हटा। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? ठीक से चेक करना, बैग में होगा यार। जल्दी करना। रुकना। अरे अरे वाह, मेरा पर्स मिल गया। थैंक यू दोस्त, यहाँ थैंक के यू। लोग तो ईमानदार हैं। तुम्हें इनाम देता हूँ मैं। बाबूजी, अब वो पैसे उधर नहीं इधर हैं। मैं बाबूजी नहीं हूँ। अरे मैं समझा नहीं सतीश क्या? हूँ। पैसे इसने निकाल लिए हैं। तूने मेरे पैसे चोरी किए? मैं चोर नहीं हूँ, ये हमारा धंधा है बाबूजी, और हम लोग बस पैसे की चोरी अरे करते हैं। शांत हो जा भाई। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड सब मौजूद है बाबूजी। पैसे तो हाथ का मैल है, कभी तुम्हारे पास कभी हमारे पास, बस संभाल के रखो वरना वो भी जाएगा। अरे ये लाउड स्पीकर की दुकान कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि लापरवाही की फीस ली है इसने। सामान लौटा दिया, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और खाली पर्स। अब यार तुम ही बताओ, चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं है, वो पैसे तो इससे ले ले। बाबूजी, चाय के पैसे दिए बगैर आप नहीं जा सकते। अबे ओए, मैंने चाय पी कहाँ है? बाबूजी, पानी चढ़ा दिया है, दूध भी उसमें डाल चुका हूँ, तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे बाबूजी। अबे ओए, मैं बाबूजी नहीं सतीश हूँ। परेशान क्यों हो रहे बाबू? रुक जा, मेरी बात सुन। ये कौन सा गाँव है भाई? यमसिंहपुरम। यम है हम, यम। अरे लीजिए ना साहब, खाइए। ओम यमाय नमः। जीते रहो।
भाई यहाँ तो चोर पुलिस को पूजा का टीका लगा रहा है, ये हम लोग की क्या मदद करेंगे भाई? कौन सी जगह है यार ये? बोला ना यमसिंहपुरम। तो क्या मैंने गोपालपुरम कहा था? सुबह से यमसिंहपुरम कहे चले जा रहे हो? चलो हम लोग घर चले। ए, क्या तो घर चले बोले जा रहा है? मैं यहाँ सौम्या को वापस लेने आया हूँ। मैं तो लुट गया, मेरा पर्स गया, मेरा फोन गया, पता नहीं तेरे चक्कर में और क्या क्या चला गया। तुझे सौम्या की चिंता है, मेरी नहीं। तेरा फोन 2 कौड़ी का था। मेरा फोन 10,000 का था, सौम्या की क्या औकात? फालतू बात मत कर। तो तू क्या कर लेगा बता? शर्ट खराब हो जाएगी। शर्ट? मैं तो इसे फाड़ दूंगा, तू बता। शर्ट से हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा। शर्ट से हाथ नहीं हटा। हटाऊंगा। शर्ट से हाथ हटा। शर्ट से हाथ हटा। हाँ बोल। सर, वो मेरी क्लासमेट है, नाम है सौम्या। यहाँ के लोगों ने उसे उठा लिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस गांव के लोग लड़की किडनैप नहीं करते। किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तुझे। नहीं सर, वो इसी गांव के थे, उसके पापा ने मुझे बताया। उसका नाम था यमन। फिर से नाम बता। यमन। 2 लोग और थे, पुरुषोत्तम और नरसिंह। हाँ सर। वो रजिस्टर लेके आ। ये लीजिए सर। हाँ, कब किडनैप हुई थी? 16 तारीख को सर, लगभग शाम 4 बजे। पर 16 तारीख को तो वो यहाँ सिग्नेचर करके गए। वो बाहर बैठे हैं ना? हाँ सर, तीनों बाहर ही बैठे हैं। सिग्नेचर उन्हीं के हैं ना? हाँ सर, बराबर। ये उन्हीं के सिग्नेचर। जा उनको बुला के ला। जी सर। जरा जल्दी बुला। एक बात सुन सर। तूने कहा उन्होंने लड़की किडनैप की और उस आदमी का नाम यमन है। वो आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। यमन? नहीं सर, ये नहीं है, ये तो अलग है। वो कोई और ही है। इन्हीं का नाम है यमन, पुरुषोत्तम और नरसिंह। नहीं सर, यमन बहुत अलग दिखता है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। ये वो नहीं है सर। इस गांव में कोई दूसरा यमन, पुरुषोत्तम या नरसिंह। इस गांव का नियम है कि एक ही नाम दूसरे बच्चे को तब तक नहीं दिया जाता जब तक उस नाम का पहला वाला मर नहीं जाता। जाओ, जाकर बाहर बैठो। किसी का खेल खत्म करना हो तो बताना सर। बताना सर। जरूर बताना, उसका खेल खलास कर देंगे। समय आने पर बताऊंगा। हाँ सर, ये गुंडे होकर पुलिस को बचाएंगे। हाँ? उनका वो मतलब नहीं था, वो उनकी प्यार की भाषा है। की भाषा। मेरी बात सुनो, तुम दोनों जवान और काफी पढ़े लिखे भी लगते हो। जरा नजदीक आओ। इस गांव के लोग बहुत शरीफ हैं। वो चोर हैं पर लड़की किडनैप नहीं करते और ना ही मर्डर करते हैं। यहां तुम्हारी जान को तो खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो तुम्हारी किडनी चुरा लें। सर, इनका मानना है कि 2 किडनियां क्यों चाहिए जब इंसान सिर्फ 1 किडनी के साथ जिंदा रह सकता है। इसीलिए कह रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके इस गांव से गायब हो जाओ, नहीं तो किडनी गायब हो जाएगी। तुम्हें मैंने सच्चाई बता दी। गुड लक। लो खा लो। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बताओ ना मुझे। सब लोग अपने अपने काम पर ध्यान दो। चलो तुम डालो इसमें। चुप क्यों हो? जवाब दो। शो खत्म। बच्चों जाओ, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ 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 जाओ। जय तुम लोग यमराज। कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? देखो मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। फूल पसंद आए? नहीं? गोदावरी तुम ले लो।
मेरी प्राणेश्वरी, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए सिर्फ उसका नाम बताओ। चाकू, छुरी, गड़ासा, एक बार बता तो दो जरा सा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुम लोग कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुझे क्या चाहिए एक बार मुझे कह तो दे। अरे तू जो कहे मैं उसे लेके आऊं, चांद तारे तोड़ के ले आऊं हेलो? और सीधे लाके तेरे कदमों में बिछा दूं। चुप क्यों हो? ओके। कहो ना। समझे नहीं, मुझे यहाँ उठाकर क्यों लाए हो? मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो ना। हाँ तुम्हें घर जाना है? हाँ यहाँ क्यों लाए वो जानना है? हाँ, हाँ। हम कौन है वो जानना हाँ। है, मेरे बारे में जानना है। हाँ। वक्त आने पर बताऊंगा। गोदावरी, हाँ यमन। राजकुमारी का ख्याल रखना। हाँ। कौन है ये पागल, एकदम जोकर लग रहा था। पागल होगी तू और तेरा खानदान। बकवास मत कर। आगे से उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला ना तो मैं तुझे मार डालूंगी, याद रखना। मुझे मारना इतना आसान है क्या? तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे बचाने कोई नहीं आएगा? वो यहाँ जरूर आएगा, और जब वो आएगा तो तुम सब लोगों की चटनी बना देगा। अबे झिंगुर, पुलिस भी उनको तुर्रम खा समझती है, हैं? किडनी चुराने की धमकी देती है। वो कुछ नहीं उखाड़ सकते, मैंने सोच लिया है। हम लोग चले जाएंगे, मुझे डर लग रहा है। मैं तेरा विकेट कीपर हूँ, देखता हूँ तेरी किडनी कैसे निकालते हैं। मैं तेरी किडनी की बात कर रहा हूँ। पहले ही तेरा सामान जा चुका है ना। मैंने भी सोच लिया है। क्या? इस झक्कास दारू की 4 बोतल को बैग में डालकर इससे पहले कि तेरी दारू उतरे तू इरादा बदले, अगली बस पकड़ कर चलते हैं। आप पकड़ते हैं। जय चंद्रमसे नमः, जय चंद्रमसे नमः, जय चंद्रमसे नमः। अरे भाई रास्ता तो बहुत अच्छे, क्या बात है। चल 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 आगे बढ़ आगे बढ़। पागल धक्का देता है। पागल वागल कुछ नहीं है। ये बैग पकड़, तुझे कुछ चुराना होगा तो चुरा लेना। ठहर की चुप रहो, मुझे नहीं पता था, गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। अरे अब क्या बच्चे की तरह चिल्ला रहा है? जा बाहर दूध पी क्या। बैठ भाई। अरे मुझे बस से निकाल दिया। अरे मैंने कितनी अच्छी पगड़ी पहनी, मेरी कोई इज्जत नहीं रखी। तेरे को यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम को मैंने नीचे उतार दिया, अब सब ठीक है। ज्यादा भंकस नहीं करने का, यहाँ जाके बैठ। भाई तू मुंबई से क्या? हाँ, तो बता, ये बस मुंबई कब जाएगी? हेड़ा मत बन, जाके बैठ। खाकी वर्दी पहनने से कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता। जास्ती बोलने का नहीं। तेरी तो। अरे चिरकुट, क्यों मारा रे इसे? तो नहीं बोला ना पुलिस है, इसीलिए इसको मारा। जहाँ भी जाओ पुलिस हमें मारती रहती है, इसीलिए बदला लिया। अरे बेवड़े, ये खाकी वर्दी में कंडक्टर है, देख इसकी पैसों की थैली खाली पीली मार दिया है। तू चुप बैठ। जो हो गया सो भूल जा, मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। मैं सॉरी क्यों प्लीज, बोलूं? दोस्ती निभाना। सर व्हाट ही से, बट मैटर डिफरेंट, सो आई सॉरी, ही सॉरी एंड यू सॉरी। मैं क्यों सॉरी? मारो मारो इसको। अरे छोड़ो। अरे अरे मुझे क्यों मार रहे हो? जो सो रहा है उसे मारो। शान पट्टी तू दिखा रहा था। अरे नहीं छोड़ो। अरे रुक जा बस बस, बहुत हो गया, पुलिस आ गई। क्यों बिना साबुन के इसकी धुलाई कर रहे हो? ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं बस में। अबे आदमी है बे, जानवर नहीं है। पानी की लेके जाओ धुलाई इनको। कर दी मेरी। आप आ गए, आपने मुझे बचा लिया। अब देवता है सर, मारा इन लोगों ने। यहाँ का तो नहीं लग रहा तू। सही पहचाना, मैं यहाँ का नहीं हूँ सर, मुंबई से आया हूँ। तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैटर ये है कि जो मेरा दोस्त है ना, इसने कंडक्टर की खाकी वर्दी को पुलिस का समझ के थप्पड़ मार दिया सर। ये मार के सो गया और सबने मेरी धुलाई कर दी सर। पकड़ इसे। मेरी नहीं सर, इसकी गलती है। पुलिस वाले को गुंडा समझ के पीटते रहोगे। पुलिस वालों को चोर बदमाश बोलता है? नहीं सर, मैंने ये बोलता और मारता और मैं फ्री में पीट जाता हूँ सर, हर बार यही होता है। दारू पड़ी है क्या? अरे वो तो भरी पड़ी है सर, जितना चाहिए बोलिए दूंगा। चलो शांत हो जाओ। चुप करो। इसे पुलिस स्टेशन ले जाके खातिरदारी करता हूँ। चिकने उठ जा, चल तेरा स्टॉप आ गया। चलो उठा रहे। नया कंडक्टर आया क्या?
क्या कह रहा है? उन्होंने तेरी दोस्त को उठा लिया क्या? ए, गांव वाले चोरी चकारी की कंप्लेंट तो करते रहते हैं, लेकिन लड़की उठाने की कंप्लेंट नहीं करते। पुलिस स्टेशन में वो लोग हमें ऑलरेडी बता चुके हैं सर, दारू पीजिए, हम लोग भी जाते हैं। ओ तेरी, मुझे सिखा रहा है तू? अबे उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है, उसे ढूंढने के लिए आया है ना, तो उसे ढूंढ और निकाल। ला, लड़की का नंबर दे मुझे। नंबर कैसे बचाएगा सर? इधर तू भी आ। यह नया वाला ऐप हमें पुलिस डिपार्टमेंट ने दिया है। इसमें उस लड़की का नंबर डालते ही पता लग जाएगा कि वो लड़की किसके साथ घूम फिर रही है। अगर वो लड़की इस इलाके में कहीं भी होगी तो हत्या चढ़ जाएगी। चल जल्दी नंबर दे दे। भाई ऐसा है कि उस पहाड़ की चोटी पर जो पीली लाइट दिख रही ना, वहीं पर है वो लड़की। फोन एग्जैक्टली बोल रहा है कि वहीं पर है वो। अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई। अभी चलना शुरू करेगा तो सुबह तक पहुंच जाएगा। क्या बोलता है, चलना है कि नहीं? बहुत अच्छा हुआ कि तू यहाँ आ गई। मेरा पति मरा तो वो यहाँ से सीधा यमलोक पहुँच गया। ऊपर वाला करे कि तुझे भी बहुत अच्छी मौत नसीब हो बेटा। तुझे बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। बहुत ठंड हो गई है, चलो और आग जलाओ। हाँ, और ये सफाई भी कर दो। खाना लग गया है? पापा, आपने खाना खा लिया? ठीक है ठीक है। बेटी, और सब जानवरों को वहाँ बांध के रख दिया है ना? तुम यहीं रुको। अच्छा किया। पापा ये सब क्या हो रहा है? वक्त आने पर बता दूंगा बेटा। माँ इन लोगों के साथ क्या बात कर रही है? तुम्हें कहा ना बेटा, वक्त आने पर सब बताऊंगा। शांत रहो और घबराओ मत। क्या बात है माँ? कल सुबह तुम्हारी यमन के साथ शादी है। क्या? उन्होंने शादी का मुहूर्त कल का ही निकाला है। ये कैसे? माँ बिना मुझे तो तैयार रहना। पापा बताओ ना क्या हो रहा है? बेटा वक्त आने दो, तुम्हें सब बता दूंगा। तब तक तो उससे मेरी शादी भी हो जाएगी। अरे कहा ना, वक्त आने दो बेटा, मैं सब बता दूंगा। तुम घबराओ नहीं, जाओ आराम करो। यहाँ तो पूरी लंका है यार। ये तो खूंखार आदिवासी लगे। तुम दोनों ना यहीं रुको, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। कहीं जाना नहीं, जंगल में तुमसे बड़े बड़े भालू है। कंधे पे बाहुबली की तरह उठा ले जाएंगे, बाद में झरने में नहलाएंगे। क्या नहलाएंगे? हम कोई लड़कियां थोड़ी हैं। अबे खाने से पहले धोना पड़ेगा ना तुम्हें। इसकी हालत देख, ऐसा लगता है सदियों से नहाया नहीं है, पक्का भिखारी लगता है। अबे सवाल बड़े पूछते हो। यही चिपके रहना, गोंद लगा के। सुनना, वहां चलकर वेट करते हैं। आजा। बीच में भालू मिल गया तो? अरे कहाँ गया? मुझे भी साथ ले चल। देखना, ये तो वही है रे, सौम्या को उठाने वाला। भाई हाँ? एक बार चश्मा उतार के तो देख। हाँ? भाई मैं तो कंफर्म हूँ, 100% वही है। भाई ये सिंह का टोपी पहन के यमराज दिख रहा है। हम लोग बेमौत मारे जाएंगे। और वो हवलदार कहाँ चला गया? सुन, एक आइडिया है, चल। मैं भी आया। यहीं रुको। ये पैसे कहाँ से आए? भाई कल रात जो लूटे थे ना, ये वही हैं। ये नकली पैसे हैं, इन्हें जाकर गांव में बांट दो। ठीक है भाई, चलो चलो। सुनानी भाई ने क्या कहा? बाकी मेरे साथ चलो।
देख मैं ठीक लग रहा हूँ ना? मैं भी ठीक है ठीक ना? लग रहा हूँ ना? चल रुक रुक क्या? चश्मा तो उतार। हाँ अब सब बैठ जाओ। ओम यमाय नमः। यमाय नमः। राहु काल समाप्त होने से पहले दुल्हन को यहाँ ले आओ। भाई वो देख सौम्या कहाँ दिख रही? कहाँ है? ओम यमाय नमः। अरे वो जो सिर पे सिंग लगा के बैठी है। दूल्हे की बहादुरी के सबूत के तौर पर हम ये लाखों की लूट का माल दहेज में दे रहे हैं। तो सौम्या ही है। ये लूट का माल इन्हें दिखाया जाए ताकि इन्हें भी पता चले किससे रिश्ता जुड़ा है। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें गोलकुंडा का सबसे बड़ा हीरा है। कोलार गोल्ड माइन का 5 किलो सबसे शुद्ध सोना है। और ये सब मेरे गुरु ने अपनी बीवी के लिए तो लूट कर रखा है। मेरा गुरु देश के भगोड़े लुटेरों से भी बड़ा और अमीर लुटेरा है। इतना ही नहीं, मलेशिया में जो फ्लाइट गायब हुई थी ना, दरअसल वो भाई ने चुराई थी। कितना बड़ा फेंकू है। भाई तो अमेरिका का स्पेसशिप चुराकर भाभी को ड्राइव पर ले जाना चाहते हैं। भाभी जी बहुत मजा आएगा। तू चालू रहे। हाँ, आपकी तारीफ में कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना मैंने? एक्सचेंज में जो भाव चढ़ता और उतरता बहुत है, कम बोला है, और बोल। भाई मैं आपके लिए कितना भी कर लूं, आपको कम ही लगता है। कब बढ़ाना है सब भाई की मर्जी है। इनसे तो कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी। बहुत हुई तारीफ। एक महान चोर को कौन अपना पति नहीं बनाना चाहेगा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र है जी। जो भी हो, तुम राजी हो ना? मैं तो बिल्कुल राजी हूँ। और तुम भी राजी हो ना? राजी हूँ। बेटा तुम भी हाँ बोल दो। मैं राजी नहीं हूँ। तुम्हारी हाँ की कोई जरूरत नहीं। सब अपनी आंखें बंद करो। मेरे दिमाग के मोबाइल का कनेक्शन सीधे यमराज से जुड़ चुका है। उनके मोबाइल की कॉलर ट्यून मुझे साफ सुनाई दे रही है। तुम सब उनका ध्यान लगाओ। तब तक मैं यमराज से बातचीत करके शादी की तारीख और समय तय कर लेती हूँ। ओम यमाय नमः। 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 अबे क्या कर रहे तू? मुझे तो यमराज के दर्शन हो गए थे। वहाँ नहीं जाओ। ए, ये दोनों यहाँ कैसे आ गए? भाई लगता है उसका प्यार उसे यहाँ पर खींच लाया। और मैं तुझे खींच के कहाँ फेंकूंगा पता है? माफ करना भाई, माफ करना। हाय। हाय, कैसी है तू? बस ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं तो मस्त मजे में। तू कैसे पहुंची यहाँ पर? हाँ, तू कैसे पहुंची यहाँ पर? पैदल चलकर आई क्या? इन्हें किसी ने रोका क्यों मैं नहीं? अभी पता लगाता हूँ। तू कैसे पहुंची यहाँ पैदल चलकर? क्या? भाभी पूछ रहा है आप यहाँ तक कैसे पहुंची? ओ, तुम लोग ही तो मुझे 2 दिन पहले यहाँ लेकर आए हो। 2 दिन पहले हम ही उठा कर लाए थे इनको। ओह तुम लोग कब आए? बस अभी अभी। भाभी अभी अभी आए हैं। ए, बहुत प्यार आ रहा है क्या? भाई अपने दुश्मन से भी प्यार से पेश आना चाहिए। आप ही ने तो कहा था, भूल गए क्या? ए सौम्या, क्या है माँ? ये दोनों लंगूर यहाँ पर कैसे आ गए? तुमने इन्हें बुलाया यहाँ पर? नहीं माँ, मैं खुद नहीं जानती ये जगह कहाँ पर है, तो मैं इन्हें यहाँ कैसे बुला सकती हूँ? नहीं तो अगर अबे तो यहाँ मजा करने आया है। ए, पकड़े जाने के बाद थोड़ा वक्त चाहिए, समझा? इस बीच मैंने एक प्लान बनाया है, तो देख आगे आगे क्या होता है। क्या होता दिखने से क्या होगा? अरे अरे काका, अरे भाग कर रहे तू? अरे रुक, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? हम शादी की बातचीत चालू रखेंगे,
सिर्फ 5 लोग जाकर उन दोनों गधों को पकड़कर घसीटते हुए मेरे सामने तुरंत लेकर आओ। बाकी सब बैठ जाओ। धोखेबाज! अरे मुझे छोड़कर तू धोखा देकर जा रहा था तू मुझे। अरे यार अब तो हम दोनों साथ में ना, चल भाग। थोड़ा मिस हो गया। मैं मर गया ना तो भूत बन के तेरी वाट लगा तो क्या तेरे भूत को मेरा भूत छोड़ देगा? तेरे भूत को मेरा भूत पहले ही मार डालेगा। चल। तू पता नहीं कब मजाक करता है, कब सीरियस तू बाद में पता करना। भाग। पापा कुछ तो कहो। बेटा वक्त आने दो, सब बता दूंगा। अब सब यमराज से आशीर्वाद लेंगे। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम यमाय। आप भी उसके पीछे जाइए ना। ओम यमाय नमः। ओम यमाय। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। अरे भाग यार। इससे पहले कि गांव वाले उन्हें मार दें, उन्हें पकड़कर यहाँ ले आओ। चलो जाओ। ठीक है भाई। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। वो यहाँ अपने प्यार के लिए आया है तो उसे मारना ठीक रहेगा? दिमाग मत दौड़ा, वो मेरी बीवी है, इसीलिए मैं उसे उठा कर लाया ना, इसीलिए मैं हीरो हूँ। अब वो मेरी बीवी को उठाने के लिए यहाँ आया है, तो विलन वही हुआ ना। अब तुम बताओ कि हीरो कौन है? आप हीरो नहीं भाई, आप सुपर हीरो। अरे अपने भाई विलन हो गए और वो जो लड़का है वो हीरो हो गया। समझता कैसे नहीं है तू? अरे जरा दिमाग। बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हीरो और विलन दोनों मैं हूँ। तुम बस वही करो जो कहा गया है। चलो जाओ। ठीक है भाई, लेकिन हमारे कानून में लिखा है कि किसी का खून... लेकिन जब अपने भले के लिए खून बहाना पड़े तो कुछ गलत नहीं है। चल जा। अच्छा भाई। अरे भाई आशीर्वाद देना। रुक, तू यहाँ आकर खड़ा रहे। क्यों भाई? मेरी सुरक्षा के लिए। अच्छा ठीक है। बेटा भाग कर क्यों आ गई? तुम्हारी माँ वहाँ बहुत नाराज है। वापस चलो नहीं तो बवाल हो जाएगा बेटा। लेकिन यहाँ ये हो क्या रहा है? हरीश और सतीश यहाँ अचानक कैसे आ गए? ये यमन कौन है? आप लोग मेरी शादी उससे क्यों करवा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ क्या चल रहा है? बेटा वक्त आने दो, सब बता दूंगा। अभी चलो। तुम्हारी क्या माँ... है पापा, कब से एक ही बात कहे जा रहे हो मुझे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी बताइए क्या हो रहा है? ये अचानक उस यमन से मेरी शादी करवा रहे हो? आपसे और माँ से कब से पूछे जा रही हूँ, दोनों में से कोई जवाब नहीं दे रहा है। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? अब आपने मुझे नहीं बताया तो मैं ये पत्थर उठा। नहीं, लगता है बताने का वक्त आ गया। बताता हूँ बेटा। बताइए। 25 साल पहले की बात है। मैंने और तुम्हारी माँ ने भाग के शादी की थी। उसने अपनी जाति और धर्म के बारे में कुछ बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। हमारी शादी के 8 साल गुजर जाने के बाद, यही करीब जब तुम 10 साल की थी। क्या? नहीं, आई एम सॉरी। शादी के 10 साल बाद जब तुम 8 साल की थी, तब तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि उसे गांव में अपने परिवार से मिलना है। जब उसने परिवार की बात की तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था। मुझे भी अपने ससुराल वालों से मिलना था, इसीलिए उसे यहाँ ले आया। और जब यहाँ आया तो नजारा बहुत ही अजीब था। यहाँ ना बिजली थी, ना फोन था, और ये जगह नक्शे पर कहीं नहीं थी। और ये लोग यमराज की पूजा कर रहे थे और चोरी करना इनका पेशा था। एक ही नाम के 2 गांव थे, एक पहाड़ के ऊपर, दूसरा पहाड़ के नीचे। ऊपर वाले चोरी का सोना गलाकर उसकी ईंट बनाते थे और नीचे वाले सोने की कुछ ईंटों के बदले उन्हें खाना देते थे और बाकी जरूरत का सामान भी। ऊपर वाले जब चोरी करने जाते तो नीचे वाले पुलिस स्टेशन जाकर उनके नाम की हाजिरी भर देते और अगर कोई मुसीबत आती तो ऊपर वाले अपना ठिकाना बदल लेते। दोनों गांव में आपस में खूब बनती थी। सच कहूं तो पुलिस भी इनके साथ थी, लेकिन इस रहस्य को दोनों ने छुपा रखा था। मैंने आपसे इस गांव की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पूछी थी। आप मेरी शादी क्यों करवा रहे हो, ये बताओगे मुझे या नहीं? बताता हूँ बेटा। मैं ये सब देखकर डर गया था और फिर वो लोग मुझे यमराज के दरबार भी ले गए थे। मतलब नर्क में ले गए? हाँ। तुम जानती हो बिरादरी से बाहर शादी करके तुमने इस गांव का नियम तोड़ा है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, चाहे तुम मेरी बेटी ही क्यों ना हो। यमन! माँ मैं बाद में आता हूँ। यमन इस वक्त नहीं आ सकते। यमन! क्या है माँ? ये हमारे गांव के सारे राज जान गया है। इसका सर धड़ से अलग करके अभी के अभी यमराज को चढ़ा दो। क्या? आपका नाम क्या है? राजेंद्र। माँ मुझे इस पर बहुत तरस आ रहा है और ये हमारा दामाद भी है। इसका सिर नहीं काटते।
बल्कि मेरे पास एक और तरकीब है, और वो तरकीब ये है कि हम इसकी आंख निकाल लेंगे और जबान काट लेंगे। क्यों, ठीक रहेगा ना? ए यमन, मेरा पति कोई अनपढ़ गवार नहीं है, समझे? ये ऑडिटर है, पढ़ा लिखा है। ये लिख कर भी इस गांव का राज खोल देगा। तब मैं देखती हूँ तुम क्या कर लोगे। देखा कितनी समझदार है। हाँ यमन। तो एक काम करते हैं, आग के साथ जुबान और दोनों हाथ काट कर निकाल देंगे। अब ठीक रहेगा? मुझे मंजूर नहीं। इसका सर धड़ से अलग कर दो, यही मेरा आखिरी फैसला है। नहीं माँ, थोड़ा तो तरस खाओ, कम से कम जिंदगी तो बसर कर सकता है। आग, जबान और हाथ काट देते हैं। बस करो और जाने देते हैं। आपस में बहस करने से क्या फायदा? इसके बारे में सीधे यमराज से ही पूछो। नाक काटनी है या इसके कान काटने हैं, उन्हीं को तय करने दो। अरे आप बच्चे की तरह रो क्यों रहे हैं? आप जिंदा हो, मरे नहीं हो। अब आगे की कहानी बताओ। कबीले के सारे लोग गोले में जमा हो गए। उन्होंने यमराज से सलाह मांगी और यमराज ने जवाब में कहा कि यमराज ने मुझे 2 ऑप्शंस बताए हैं। ऑप्शन ए, राजेंद्र का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। ऑप्शन बी, राजेंद्र की बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करके उसे भी अपनी जाति में शामिल कर लिया जाए। अब तुम्हें तय करना है, तुम्हें ऑप्शन ए चाहिए या ऑप्शन बी, शादी का जोड़ा या मौत का कफन। इसी वक्त तय करो। अरे बाप रे, तो क्या आप लोगों ने बचपन में ही मेरी शादी करवा दी थी? नहीं बेटा, सिर्फ तुम दोनों की सगाई हुई थी, लेकिन शादी होने से पहले तुम्हारी माँ ने मुझे और तुम्हें जंगल के रास्ते भगा दिया और मैं तुम्हें लेकर शहर आ गया बेटा। और माँ? नागरानी, तूने मेरी होने वाली बीवी को यहाँ से भगा दिया। तूने हमारे इष्ट देव यमराज की आज्ञा का उल्लंघन किया। अब मैं उन दोनों को पाताल से ढूंढ कर लाऊंगा और तेरे पति का सिर धड़ से अलग करके तेरी बेटी को मंगलसूत्र पहनाकर ये प्रण करता हूँ कि उसी से शादी करूंगा। अगर तू असली मर्द की औलाद है तो मेरे गांव से जाने के बाद मेरी बेटी को उठाना तो दूर से छू कर भी दिखा। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूंगी। ये आज मेरा यम से वादा है। यम की सौगंध खाने वाली तू भी सुन ले। तेरे गांव छोड़ने के बाद तेरी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा और तेरे आशीर्वाद के साथ ही उससे शादी करूंगा। ये मेरा वादा है। आज से इसका लड़कियों के बारे में सोचना तो दूर, देखना भी बंद। आज के बाद से अब ना तो तू अपनी बात से पीछे हटेगी और ना ही ये अपनी बात से मुकरेगा। शादी होने तक ये ब्रह्मचारी रहेगा। तुम लोगों के साथ यमराज से भी मेरा ये वादा है। आज से इसका लड़कियों के बारे में सोचना तो दूर, देखना भी बंद। आज के बाद से अब ना तो तू अपनी बात से पीछे हटेगी और ना ही ये अपनी बात से मुकरेगा। शादी होने तक ये ब्रह्मचारी रहेगा। तुम लोगों के साथ यमराज से भी मेरा ये वादा है। ये क्या कह रहे हो? इसलिए ये शादी करवा रही है माँ? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आपकी सोच अभी भी वही है। सिर्फ एक वादे के लिए माँ मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रही है। ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है बेटा। इस गांव के लोग अकल से पैदल हैं, अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन यमराज से किया हुआ वादा नहीं तोड़ेंगे। तुम्हारी माँ भी वैसी ही है, उनकी तरह जिद्दी। ठीक है, आपको जंगल का रास्ता पता है ना? मैं उन दोनों को यहाँ लेकर आती हूँ। आप हमें रास्ता बताना, हम भाग जाएंगे। अरे अरे ऐसा मत करना, वो लोग ठिकाने बदलते रहते हैं और मैं रास्ता नहीं जानता। यहाँ तक कि अभी हम कहाँ खड़े हैं ये भी नहीं जानता बेटा। इस बात की आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से निकलने में मदद करूंगी। अगर वो दोनों आपको मिल जाएं तो शाम तक दुल्हन के टेंट में पहुँच जाइएगा। वहाँ से मैं आपको भागने का रास्ता बता दूंगी। तुम कौन होती हो हमारी मदद करने वाली? एक बात बताइए, आपकी बेटी के दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? मैं यहाँ इसकी मदद करने आई हूँ और ये मुझसे ही बहस कर रही है। अगर आपको इस मुसीबत से बाहर निकलना है तो याद रखिए, मुझे शाम को 7 बजे टेंट में मिलना। पीछे भी है। मुझे हाथ मत लगाना, मेरे पास चाकू है। चाकू छुआना मुझे तो काट डालूंगा, काट डालूंगा। चाकू है, चाकू। ये ले चाकू पकड़। मेरे पास कुछ नहीं है, अब तुम्हारे हवाले मेरा तन साथी नहीं है क्या जो झुक गया? तुझे गोली खानी है तो खा ले। नहीं खानी है, मैंने नहीं खानी, आपके हवाले सतीश साथियों। वो दोनों कहाँ हैं? अरे बम किसने फोड़ा? अरे इतना धुआं किधर है? भाग गए लगता है। पकड़ो उनको, गला कट जाएगा अपना। अरे अचानक से किस देवता ने बम फोड़ दिया? तुम दोनों को बचाने के लिए बम फोड़ा था। अच्छा वहाँ देखो, वो जो पेड़ है ना, उसके पीछे एक पत्थर है और वहाँ पर एक गुफा है, उसके अंदर छुप जाओ। मैं आधे घंटे में वहाँ पर आता हूँ। चलो जाओ जाओ जाओ। यमराज की दुनिया में। अरे भाई पहले तो भागो ऐसे। अरे जाओ। चश्मा चश्मा चश्मा। हाँ ये ले। हाँ थैंक्स ब्रो। अबे ऑमलेट चोर तू ही था ना?
तू अभी बचाकर बाद में हमें मारने वाला है क्या? वो समय अभी आया नहीं है। तेरे मरने का शुभ मुहूर्त आधे घंटे बाद का निकला है, तभी मैं तुझे मारूंगा। लेकिन अभी तू यहाँ से भाग जा, चल भाग भाग। ए ऑमलेट चोर, आधे घंटे बाद मैं तेरा ऑमलेट बनाऊंगा। आओ। हमें ऑमलेट चोर कहा था ना, और ऑमलेट के लिए तूने हमें दौड़ाया था ना। चल भाग, अब तुझे अच्छे से दौड़ाता हूं। भागना, अबे भागना, चल निकाल। इन्हीं लकड़ियों को तेरी चिता पे डालूंगा मैं। अबे, दूधू चल भाग यहाँ करके से। तो याद रखना, आऊंगा वापस। कहाँ है गुफा? गुफा कहाँ है? ए, मम्मी ए इधर आ। गुफा यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, बस 5 क्या किलोमीटर। 5 किलोमीटर दूर भागूं? अबे चुपचाप बात सुन। उस गांव के बीचों बीच एक यम की मूर्ति है और उसके पास दूल्हे का एक टेंट बना हुआ है जिस पर काले भैंसे का पीला झंडा लगा है, और जो दुल्हन का टेंट है उस पर पीले भैंसे का काला झंडा लगा है। तो तू ठीक 7 बजे मुझे दुल्हन के टेंट में मिल, उसके बाद सब कुछ बताते हैं। रुको 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 रुको। क्या? तुम्हारा नाम? गोदावरी। गोदावरी। थैंक यू गोदावरी। ए। ओके, नो टच टच, नो मच मच, आई एम हरीश। लगता नहीं कि तू मरने वाला है। कौन मैं? अबे जा बे। हाँ। अब वापस वहाँ कहाँ जा रहा है? वहीं से तो आया है। अरे हाँ, 1 मिनट, 5 किलोमीटर बहुत दूर होता है। यहाँ से कोई ऑटो रिक्शा मिलेगा क्या? हाँ? भैंसे की सवारी मिलेगी। ठीक है, ऑटो कैंसिल। रानी माँ, यम से पूछकर बताइए वो किस तरफ भागे। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। यहाँ से वहां चारों तरफ भाग रहे हैं। यमन, मुझे सौम्या मिल गई है, तुम परेशान मत हो। उसके पापा उसे दुल्हन के टेंट में ले गए हैं। अरे तू तो मेरी परी है, मेरी सच्ची दोस्त है। बस उस पर नजर रखना कि वो कहीं भागे ना। ठीक है यमन। गोदावरी, छोटी उंगली से भी मत छूना उसको, ठीक है? ये पागल है, तू जा। हैं? मैं सच में पागल नहीं, हूँ? पागल नहीं, पागलों का सरदार है। अच्छा। ठीक है? तू खाएगा? तू यहाँ मजे से अमरूद खा रहा है और वहाँ वो लोग मेरी चमड़ी उधेड़ रहे हैं। तो कितना चिल्ला रहा है, कान फट गए। अरे जब तेरा भी बैंड बजेगा ना तब पता चलेगा तुझे। अच्छा, कूल डाउन। कूल रहेगा तो फोकस रहेगा, फोकस रहेगा तो सोच पाएगा, सोचेगा तो भूख मिट जाएगी। तो तू जल्दी से सोच, बहुत भूख लगी है ना बाबा। अभी शाम के 6 बजे, हाँ। 7 बजे पहुंचना है। हाँ। और यहाँ ऑटो वोटो नहीं मिलेगा, हमें 5 किलोमीटर चल के जाना है। चल। अरे लेकिन जाना कहाँ है? गांव के बीच यम की मूर्ति के पास। उस मूर्ति के पास क्या करेंगे? उस मूर्ति के पास एक झोपड़ी पर काले भैंसे का पीले रंग का झंडा है, वो दूल्हे की झोपड़ी है। उसके बगल में पीले भैंसे का काला झंडा है, वो दुल्हन की झोपड़ी है। चल मेरे साथ, वहीं जाना है। अरे लेकिन हम उस नरक में फिर क्यों जा रहे यार, हैं? हमें गोदावरी ने बुलाया है। गोदावरी? ये कैरेक्टर कहाँ से आ गई? पापा, हाँ, बोलो ये लोग बेटी। मुझे छू रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सबको हटाओ यहाँ से। इस कबीले की शादी में मर्द लड़की के सारे संस्कार करते हैं और औरतें लड़के को सजाती हैं। ये रिवाज है। चुप, कम से कम आप तो इन लोगों की तरफदारी मत कीजिए। इससे पहले कि मैं शोर मचाऊं, आप जाकर पता कीजिए हरीश और सतीश के साथ क्या हुआ। अब जाइए यहाँ से। मुझे कम से कम सबके सामने तो मत डांटा करो। जो आप लोगों ने किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, गोदावरी को यहाँ लेकर आइए। मेरी बात सुन, वहां पर देख रहा है, उस पीले झंडे पर काला भैंसा बना है। वहां औरतें भी हैं, और इस तरफ काले झंडे पर पीला भैंसा बना है। काला रंग मर्दों की निशानी है और वहां आदमी मौजूद है। मतलब वो दूल्हे की झोपड़ी है और वो झोपड़ी है दुल्हन की। ज्यादा शांतपति मत दिखा। ये बता गोमती ने क्या कहा? अरे गोदावरी यार। हाँ, वो जो भी है, क्या कहा उसने? ये बता। धीरे बोल। चल चलते हैं।
भाई आखिर गोमती ने कहा बकवास क्या? मत कर। सुन, सौम्या जैसे ही अंदर से बाहर निकलेगी, मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा और उसकी जगह तू छुप जाना। ठीक। हाँ ठीक है, जा जा जल्दी। जाता हूँ। सौम्या मैं आ गया, चलो भाग चलते हैं। ना 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 ऐसे नहीं। ब्रो अगर मुझे पता होता कि तुम हो तो मैं वैसा नहीं करता। मुझे लगा कि सौम्या, इसलिए मैंने गले लगा लिया। अच्छा, तू तो सौम्या को गले भी लगता है। भाई भाई चिंता मत करो, मैंने इसको पकड़ लिया है। भाई आपको याद है इसने आपको थप्पड़ मारा था, बदला नहीं लो भाई से। देखना इसके भाई भाई एक और मारो भाई, छोड़ना नहीं। पंच से दूंगा। क्या बोला तूने, क्या बोला? भाई को लड़की बोला तूने? भाई लड़की दिखती है तेरे को? भाई इसे और मारो। मुझे इसका पता मुंह तोड़ो नहीं। भाई, मुंह तोड़ो। गले लगाएगा? हाँ? सौम्या को गले लगाएगा? ब्रो मुझे पता नहीं था, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ और मैंने तो गले ही लगाया था ना। तुम तो मेरे भाई क्या टाइप के हो। सबको भाई बनाता है? ए रुक जा भाई, वो भाग गया, उसको पकड़ के लाता हूँ अरे मैं। तो क्या हुआ, भाग कर जाएगा कहाँ? बचाओ। क्या हुआ? अरे वो लोग मुझे डॉगी समझ के धो रहे हैं, मैंने उसे लड़की समझ लिया। किसे, डॉगी को? नहीं वो अबे ये दोनों तुझे डॉगी जैसे दिखते हैं, तब तो मुझे जिन्होंने कूटा वो भेड़िए थे। शुरू हो ए जाओ। डॉगी, हमको डॉगी बोलता है। ये ले, ये ले, ये ले, छोड़ो उसे, हम दोनों को क्यों मार रहा है? मैं बताता हूँ। 14 साल पहले नागरानी ने अपनी बेटी की सगाई मुझसे तय की थी, लेकिन बाद में उसे भगा दिया। और तब मैंने अपनी माँ और यमराज के सामने ये कसम खाई कि जब तक उससे शादी नहीं कर लेता तब तक किसी लड़की को नहीं देखूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उस समय कई लड़कियां मेरे पास आकर मेरे ब्रह्मचर्य को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा और मैं बस ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः की जप करता रहा, लेकिन कभी हौसला टूटने नहीं दिया। जब मेरे हम उम्र के लड़के शादी करके मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए आते थे तो मुझे बहुत जलन होती थी, फिर भी मैं मुस्कुराता था। अगर अचानक लड़खड़ा भी जाता था तो कोई लड़की सहारा नहीं देती थी। मेरे दर्द और आंसुओं को कोई नहीं समझ सकता। तब से मैं हर दिन हर पल अपनी बीवी के बारे में सोचता रहता था कि कब मौका मिले और अपनी बीवी को उठाकर ले आऊं और उसे मेरे साथ शादी के मंडप में बिठाऊं। लेकिन जैसे ही मेरा सपना पूरा होने वाला था, तुम बीच में आ गए और मेरी पूरी होने वाली तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने दूंगा? हाँ भाई, तो ये है आपका 14 साल पुराना वादा जिसके बारे में आप उस दिन हमको कह रहे थे? नरसिंह, ये वक्त सही नहीं है। 14 साल वेट किया ना, सिर्फ इस लड़की के लिए। किसी को आंख उठा के भी नहीं देखा। मैं तेरा गुस्सा और परेशानी समझ सकता हूँ ब्रो। मेरे साथ शहर चल, तुझे मजे करवाता हूँ। अब तो इसे पप्पी भी ले ले। अबे अलग हट, क्या फालतू की कहानी सुना रहा है तू? अरे जाना, इसे नहीं किसी और को ढूंढ ले, वैसे ही बुढ़ा होता जा रहा है तू। पकड़ नरसिंह। क्या बोला भाई को बुढ़ा बोला तू? उनका वादा मजाक लगता है तुझे? मजाक लगता है क्या? पता है सोना दे देंगे, हीरा दे देंगे, हम जान तक दे देंगे, लेकिन यम से किया हुआ वादा नहीं तोड़ेंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता। देखने में ये लोग आदमी लगते हैं लेकिन किसी जानवर से कम नहीं है। जानवर किसे बोला? कसम से इसको बोला। यहाँ क्यों आया? इसके कहने पर। इसके कहने पर? तेरी तो नरसिंह, चाचा को बुला। चाचा जी, शक्ल से तो भालू लगता है, आदमी बनेगा आदमी। मुंह पे उंगली रख। सच में लगती है क्या? पिटवा दिया। नमस्कार चाचा। अरे बचवा, अच्छा हुआ आप आ गए। ये आदमी कौन है? यही तो हमें लेकर आया था। अरे वो तो पुलिस वाला था, ये कौन है? अब तो चश्मा भी नहीं लगाया, ध्यान से देख। क्या बात कर रहे हैं? अबे ये दोनों अभी तक जिंदा है? हैं? अबे ओए, अगर मैं कहूँ कि ऐप डाउनलोड करने से बच्चा पैदा हो जाता है तो तुम लोग बिना सोचे मेरी बात पे विश्वास करके बच्चा पैदा करने लगोगे? खोपड़ी में भूसा भरा है? तुमको क्या लगता है तुम यहाँ खुद आए हो? तुम्हें यहाँ लाने का प्लान हमने बनाया था।
इस गांव के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि हम अपनी जगह बदलते रहते हैं। यहाँ का नियम है कि किसी और के इलाके में जाकर नहीं मारते, इसलिए तुम दोनों को यहाँ लाए हैं। नरसिंह, भाई मैंने कुछ गलत बोला? प्लान बदल गया क्या? नहीं, जरा खुलकर बता। थोड़ा डिटेल में। इस गांव के बारे में कोई नहीं जानता। गधे, फिर वही लाइन मत बोल। मेरी बात सुनो, बहुत सी रस्में बची हैं तो मैं नहीं मारूंगा, मेरी जगह मेरे चाचा मारेंगे। अब वो चाहे छीनी से मारें या हथौड़े से। सुन, मरते समय चिल्लाकर परेशाान मत करना, ये चिल्लाए तो इसकी जबान काट देना। चलो अरे कुछ तो कर यार। तू शांत हो जा, मुझे कुछ सोचने दे यार। मेरे छोटे छोटे, अरे एक मिनट यार, कुछ नहीं होगा। वो मेरी चेन ले गया। तुम दोनों कर क्या रहे हो? ये दरवाजा क्यों लगाया? क्योंकि वो भाग गए। गधे वो लोग भाग गए, जा पकड़। भाग गए? चल जल्दी। अच्छा भाई, चल जल्दी। हाँ, जा रहा हूँ भाई। लंबा 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 भाग रहे हैं, पकड़ो कोई। किसी ने मेरा पर्स चुराया था। चल लंबा क्या हुआ पापा? वो आ रहे हैं? वो लोग आ नहीं रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है। क्या कहा? ओह नो, ये पकड़े कैसे गए? एक बात बताऊं, मुझे तो पहले से ही डाउट था। क्या डाउट था? मैंने उस लंपट को इतना अच्छा आइडिया दिया था, लेकिन उस पागल ने अपना दिमाग लगा दिया और सारी गड़बड़ कर दी और अब फंस गया। अब क्या होगा? होना क्या है, भैंसा कुंड में सब लोग जमा होंगे और वो जो तय करेंगे वही आखिरी फैसला माना जाएगा। अब ये भैंसा कुंड क्या है? अबे तेरे पापों की सजा मैं भुगत रहा हूँ, जानवरों की तरह लटका रखा है। अरे चिंता मत कर, हम किसी तरह बच जाएंगे। अगर मेरा बस चले तो अपनी तीर तुझे दे। अबे पुरुषोत्तम, सुबह से ये दोनों तुम्हारे साथ हैं, फिर भी ये जिंदा कैसे बच गए? अगर तुम लोगों ने अपना काम ठीक से किया होता तो इसकी नौबत ही नहीं आती। अब क्योंकि तुम हमारे ही कबीले के हो, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ, वरना तुम्हारा भरता बना देता हूँ। उन दोनों को खोलकर यहाँ ले आओ। थैंक यू आंटी जी। थैंक्स ब्रो। ए, हाँ आंटी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम हरीश है और मैं सौम्या के लिए यहाँ आया हूँ। अरे नहीं आंटी, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये वापस जा रहा था, मैं भी साथ में वापस जा रहा था, लेकिन इन धोखेबाजों ने हमें फंसा सतीश, कर तुम झूठ बोल रहे हो। मैं हरीश को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे तेरे जाने की वजह से तो मेरी कालू गिर ए भालो, अगर मेरी बीवी की बेइज्जती की ना। मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ। मैंने तुझे यमन की बेइज्जती करने के लिए मना किया था। तुझे बड़ी परवाह है तो जाके खुद ही शादी कर ले उससे। चुप बैठ जा। आप मुझे क्या समझा रहे हो? कर क्या रही हो तुम? चुप हो जाओ सब लोग हट जाओ और अपनी जगह पर जाओ। अब बताओ। मैं बताता हूँ। आंटी, ये नीचे से जा रहा था, साथ में मैं भी जा रहा था, लेकिन उस आदमी ने वो आदमी हमें यहाँ तक ले आया
पता नहीं है यमन के नीचे से ऊपर कैसे आ गया, पता नहीं है मुझे यहाँ क्यों लाया, पता नहीं इन्होंने मेरे कमीज क्यों फाड़ दी, पता नहीं हमें बांधकर क्यों लटकाया, मुझे कुछ पता नहीं। आंटी अगर ऐसे कोई गलती हो तो माफ कर दो। इस भूतिया जगह के बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, इस गाँव के उल्टे रिवाज के बारे में अब किसी को नहीं बताऊंगा। धरती माँ की कसम खाता हूँ आंटी, माफ कर दो। जी माँ। सामने आ। बोलिए माँ। तू ही नहीं यहाँ लेकर आया? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है माँ। ये लोग नीचे पुलिस स्टेशन पर मेरे और नर्सिंग के बारे में पूछ रहे थे। अब नियमों के हिसाब से अपने इलाके के बाहर हम किसी को मार नहीं सकते, इसलिए इन दोनों को यहाँ लाने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सही करा। ये मेरे लिए आया है। तेरी वजह से फंसे हैं, तेरी मैडम आपसे निवेदन है कि कृपया अपना मुंह बंद रखे तो हमें माफी मिल जाएगी। आप कहाँ के करी सतीश कुमार? हरीश तुम बिल्कुल डरो मत, मैं हूँ यहाँ। इनको बताओ तुम यहाँ खुद आए हो, लाए नहीं गए हो। मैं सच बोलने से कभी नहीं डरता। यहाँ मौजूद सभी लोग ध्यान से सुनो, हम यहाँ से डरकर वापस शहर जा रहे थे, तभी ये जो अंकल है ना वो बस में मिल गए और यही बहकाकर यहाँ ले आए। मुझे सच में यहाँ आना नहीं था। अभी बात समझ में आई? हा? इस लड़की से मिले बस 15 ही दिन हुए हैं और इसीलिए हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उन 15 दिनों के लिए मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। किसी लड़की से दोस्ती तो आम बात है, और ये तो अपने रिश्तेदार से ही शादी करने जा रही है। और शादी किसने तय की? इसके मम्मी और पापा ने। और ये किसकी मर्जी से हो रहा है? ये आंटी की वजह से, जो दूल्हे की माँ है। ये परिवार का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बाहर का हूँ। वो बोलते ना थर्ड पार्टी। हमें जाने दो, यहाँ के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? अबे धरती माँ की कसम खाना। हाँ, धरती मैया की कसम, इस गांव के बारे में नहीं बताऊंगा। क्या झूठ बोल रहा है? तू क्या सिर्फ मुझे 15 दिन से जानता है? 2-3 दिन ऊपर नीचे, हमारी ज्यादा दिनों की जान पहचान नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम 15 डेज। तू मुझे इस मुसीबत में छोड़ के भाग रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? सौम्या प्रैक्टिकली सोचो यार, ये सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे लिए जो भी सोचेंगे अच्छा ही होगा। सच कहूं तो मैं तो बस तुम्हें 15 दिन से जानता हूं, और ये ब्रो तो 15 साल से इंतजार कर रहा है। भाई की इमोशनल कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा। पूरे 15 साल, करेक्ट ब्रो? वो भी सिर्फ तेरे खातिर, करेक्ट ब्रो? लेकिन भाई की लाइफ में कोई लड़की नहीं आई, करेक्ट ब्रो? बोल बचन बंद कर और उसे समझा। हाँ ओके ब्रो, इससे ही शादी कर लेना। इसकी उम्र तो देख, दिखने में मुझसे भी छोटा लग रहा है। ओके ब्रो? आप लोगों ने सुना? इसने अभी यहाँ जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप मेरे मामा लगते हो और आप मुझसे ही शादी करना चाहते हो। और आप ये शादी किसके कहने पर कर रहे हो? इनके कहने पर। आपको आंटी अपने बेटे की शादी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? और माँ, आपके लिए जाति और कबीला मुझसे ज्यादा जरूरी है। अपनी बेटी की बलि चढ़ा रही हो। और आप कैसे पिता हो? आप भी माँ का साथ दे रहे हो इन सब में। सच में पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक ये, इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ सबके सब सेल्फिश हैं। लेकिन मैं सेल्फिश नहीं हूं। मामा, मैं आपसे शादी करूंगी, कहीं नहीं भागूंगी। बस आप मेरी एक बात मान लीजिए प्लीज। बिना मारे पीटे इन लोगों को यहां से जाने दीजिए। मामा प्लीज, मेरे लिए प्लीज मान जाइए। यहाँ के बारे में किसी को बताओगे तो नहीं ना? यमन, कैसे छोड़ दे इन्हें? इस गांव का राज अगर इन दोनों ने बाहर खोल दिया तो? माँ, हम जगह बदल देंगे। वो शादी के लिए राजी हो गई है। दोनों को मारने से बड़ा यम का वादा है। मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। अगर यहाँ के बारे में सपने में भी सोचा तो सपने में आके मारूंगा। एक बार बोल दिया तो बस बोल दिया। हाँ रानी माँ, शादी होते ही यहाँ से तुरंत दूसरी जगह जाने की तैयारी करो। ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। तुम भले ही मुझे अपना दोस्त ना मानो, लेकिन मेरे लिए तुम दोस्त से बढ़कर हो। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तुम ज्यादा होशियारी मत करना, सीधे घर जाना, ठीक है? ठीक है। चल। मामा, मैं सुबह शादी करना चाहती हूँ।
मैं अभी बहुत थक गई हूँ मामा, और इन दोनों को छोड़ने के लिए थैंक यू। तुम्हारे लिए कुछ भी राजकुमारी। गोदावरी। आज बहुत काम हो गया, काफी थक गए। मैंने खाना खा लिया। यार अब नींद आ रही है, चलो सोते हैं। क्या कर रही है? मैं यहाँ से भाग रही हूँ। तो उस तरफ से जाना था ना, इस तरफ से क्यों जा रही है? ओह, ये गहने और ये बैग? मैं यहाँ से जाऊंगी कैसे, इसलिए मैंने ये कुछ पैसे ले लिए। स्मार्ट हूं ना मैं? क्या हुआ? ऐसे मत देखो, मेरी माँ यहीं की है, उन्हीं का शेयर है ये। हाँ तो तू रख ले पैसे, बाहर ना जंगली जानवर मिलेंगे और वो ये पैसे नहीं खाएंगे, तुझे कच्चा खा जाएंगे। ये ले चलते हैं। अब कैसे जाऊं? शांति रख, जब बोलूंगी तब जाना। हरीश पता नहीं इस वक्त कहाँ होगा। जो तुझे 15 दिन का कहकर यहाँ से भाग गया, उसके बारे में इतना क्या सोचना? अगर 15 दिन की बात होती तो क्या वो यहाँ आता? तुम उसको जानती नहीं हो। मैंने उसे भाव नहीं दिया, फिर भी वो यहाँ आया। मैंने उससे कहा है मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, और ये भी कह दिया है कि ज्यादा होशियारी ना दिखाए, सीधे घर जाए। उम्मीद है वो मेरा इशारा समझ गया हो। सौम्या ने मुझे कहा था कि मैं ज्यादा होशियारी ना दिखाऊं और सीधा घर जाऊं। मतलब क्या हुआ? बताने की हालत नहीं है मेरी, तू ही बता। उसका मतलब था कि मैं अभी जाऊं और मौका मिलते ही उसे बचाऊं। अरे तू फिर पिटवाएगा क्या? कैसा मतलब निकाला है? झिंगुर, तुझे समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये तो प्यार करने वाले जानते हैं, और सौम्या मुझसे प्यार करती है। मैं जा रहा हूँ उसे बचाने के लिए, समझा? तू घर जाकर सो जा। इतनी लात खाने के बाद तू उसे बचाने जा रहा है? इतना नीचे उतर आने के बाद तू फिर से ऊपर चढ़ेगा? पागल हो गया क्या? बेटा जान जाए पर प्यार ना जाए। हाथ ढीला कर दूंगा। बोला ना, जान जाए पर प्यार ना जाए। मेरी तो जान जा। ये हरीश जैसा भी हो, लोग इसे बुद्धू कहे, मूर्ख कहे, उटपटांग कहे, लंपट कहे, लेकिन जिस लड़की ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, मैं उस लड़की का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। वैसे भी मैं शहर से उसे बचाने आया हूँ। एक मिनट, तुझे मेरी हालत दिखाई दे रही है ना? तेरी इसी पागलपने की बात ने मेरी ये हालत कर दी। अरे अब तो घर चल भाई। तू घर जाके डॉक्टर को दिखा, मैं उसे लेकर आता हूँ। अरे भाई, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं, हम पंचायत से इसका फैसला करवाएंगे ना। तब तक तो उसकी शादी राक्षस से हो जाएगी। अरे तेरे जाने से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो घर चल वापस। अरे कहाँ जा रहा है? अरे चिल्ला क्यों रहा है? जाने से पहले इसे निकाल तो दे, अंदर तक घुसा हुआ। तू नहीं निकाल सकता क्या? वैसे ही रखना, तेरे पे सूट करता है। मेरा मजाक उड़ा रहा है तू? तू के बाद अगली बार तेरे साथ कभी नहीं आऊंगा, बस याद रखना। दुखता है रे। इस मूर्ति के पीछे से ही जंगल जाने का रास्ता है। तुम भगवान यमराज से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी रक्षा करे। हाँ, हे यमराज, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाइए और यमन से मेरी शादी रुकवा दीजिए। राजकुमारी, यमन तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। गोदावरी, राजकुमारी को ले आओ। हेल्मेट निकालो। शादी तो कल है और तुम आज ही मिलने के लिए आ गई? मेरी इतनी याद आ रही थी क्या? भाई, हाँ? ये मिलने नहीं आई है, ये तो यहाँ से भाग रही थी। सच में? ये क्या सुन रहा हूं सौम्या? हाँ? ओ, तो रक्षा के लिए हथियार और अपने लिए पैसे ले जा रही हो?
ये तो हमसे भी बड़ी चोर है। आखिर है तो इसी कबीले की, इसकी रगों में हमारा ही खून है। हमारे इस गांव में लड़कियां सिर्फ लड़कों का दिल चुराती हैं, पैसा नहीं। क्यों पुरुषोत्तम, सही कहा और ना? क्या, बिल्कुल। और गोदावरी, तू भी क्या इसके साथ यहाँ से भागने वाली थी? चुप बेवकूफ। कल हमारी शादी है तो इसे कहो जल्दी जाकर आराम कर ले। मैं जब तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तुम्हारा सवाल तो सही है, अभी मैं उसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरा मूड नहीं है। तुम दो बातें भूल रही हो। ये यम सिंहपुरम है और मैं यहाँ का राजा। ले जाओ इसे। यमन, मैंने तुम्हें कभी कोई गलत फैसला लेते हुए नहीं देखा है, पर इस बार तुम्हारा फैसला गलत है और ये बात तुम भी जानते हो। मैंने कहा इसे ले जाओ। तुम समझते क्यों नहीं, ये लड़की तुमसे नहीं उस लड़के से प्यार करती है और ये जानते हुए भी इससे शादी करना गलत होगा। क्या बात है, तूने कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज इसका साथ क्या मिल गया? तू भी तोते की तरह बोलने लगी। हाँ, 15 साल पहले मैंने इस लड़की को अपनी बीवी मान लिया था, बस मंगलसूत्र पहनाना बाकी है। जाओ। कब से ये तुम्हारा बीवी बीवी चल रहा है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं छोटी बच्ची थी जब ये सब हुआ। तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसती क्यों नहीं है? ए, तुझे कहा था ना इसकी बेइज्जती मत करना। अब एक और शब्द कहा तो सीधा मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। चाहे यम खुद नीचे क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर लड़की नहीं चाहती है तो उससे जबरदस्ती शादी नहीं की जा सकती है। ये तुम भी अच्छे से जानते हो। गोदावरी चुप रहो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। 15 साल हो या 15 दिन ये मायने नहीं रखता। ये तुम्हें नहीं बल्कि उसे चाहती है, और ये तुम यम से किए हुए वादे की वजह से नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उस लड़के से जलते हो। तू जानती नहीं, ये 15 साल या 15 दिन की बात नहीं है। उस लड़के को सिर्फ इसकी सूरत से प्यार है। अगर ये बदसूरत होती तो इसे कभी नहीं चाहता। आई बात समझ में? ले जाओ इसे। जाओ। सुना नहीं तुमने? आओ चलो। भाई, मुझे तो लगता है कि गोदावरी आपसे प्यार करती है। अब तू मुझे बताएगा। भाई, मुझे जो सही लगा मैंने आपको बोल दिया। आपने तो कभी मुझे या मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। पर अब आपकी मार नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूं। सुन, फिर मत आना। और तुम्हारा क्या? तुम्हें भी कुछ कहना है? हमें कभी भी औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए भाई। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम उधर क्या कर रहे हो? उधर जाओ। अरे वो भी उठाओ वहां से, जल्दी आओ। अब क्या वहीं खड़े रहोगे तुम? अरे जल्दी से मसाले लेकर आओ। चल जा। हाँ। जल्दी जल्दी यमराज से अपनी रक्षा की प्रार्थना करो, जिससे वो खुद ही तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आ जाए। कोई फायदा नहीं है। बैठ जाओ। सुनिए ना। हाँ? मेरे पास ना एक प्लान है। तुम्हारे पिछले सारे प्लान तो फेल हो गए। अरे तो क्या प्लान बनाना छोड़ देना चाहिए फिर? रात वाला जरा सा रह गया। अगला प्लान क्या है? आंटी प्लीज सुनो ना। चुपचाप बैठी रहे, बाद में बात करते हैं। अरे बाप रे, अरे बेटा, आखिर ये तू कह क्या रही है? मुझे मरवाने का प्लान बना रही है क्या?
मैंने तो अभी अरे तो अपनी पूरी आप जिंदगी कर भी लीजिए नहीं जी ना, है। मैं कह और रही हूँ ना, आप मेरे कर लेंगे। घुटने में दर्द है, मैं चढ़ूंगा कैसे? अंकल लड़की के बारे में सोचिए नहीं ना, बेटी, सब हो मुझे जाएगा। बहुत डर लग रहा है, तू खुद अरे कर यही लेना। आखिरी रास्ता है। ठीक है। ए लंबू, यहाँ क्या कर रहा तू? वहाँ अकेले खाना बनाते हुए मेरे पसीने छूट रहे हैं। तुझे नहीं लग रहा थोड़ी मदद करनी चाहिए? जाओ ना। बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, बुजुर्गों से कोई ऐसे बात करता है? जाओ। अबे चाचा हूँ तेरा। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ यहाँ से, चला। अरे गोदावरी सुनो तो। अरे जाइए, तुम जैसा जाइए। कह रही हो वैसा ही होगा ना? मंगलसूत्र लेकर आओ। मामा नहीं, मामा प्लीज रुक जाइए। आंटी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। रुक क्यों गया? जल्दी पहना। आंटी, आप लोगों के इस वादे के बीच में मुझे क्यों फंसा रहे हो? मामा रहने दो ना मामा, प्लीज रुको। शादी के बाद अगर मैं भाग गई तो क्या कर लोगे? ए, फिर से बकवास की तूने? कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे? जानती नहीं है ये कौन है? इनके जैसा अच्छा पति तुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। 15 साल से इन्होंने तुझे अपने दिल में बसा रखा है, पर तुझे ये समझ नहीं आएगा। तुम मंगलसूत्र डालो यमन, मैं देखती हूँ कि ये कैसे भागती है। पहना। यमन, मंगलसूत्र जरा कस के बांधना। रुक जाओ, सभी लोग ऊपर देखो। मैं यमराज के पास हूँ, मतलब सिर के पास। ये ऊपर कैसे चले गए? अगर ये शादी नहीं रुकी तो मैं यमराज का सिर फोड़ दूंगा। पापा आप वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? सब सुनो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। शादी रोकने के लिए ही मैं यहाँ ऊपर चढ़ा हूँ। अरे सुनिए, आप ये पागलपन छोड़िए, नीचे पहले आइए। शादी रुकेगी फिर नीचे आऊंगा। नीचे आ। शादी क्या नहीं इसका नाम? रुकेगी, राजेंद्र। मैं नीचे नहीं नीचे आओगे? आऊंगा। नीचे आ जाओ। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ऐसा मत कीजिए, प्लीज नीचे आइए। आप गिर जाओगे तो। नहीं आऊंगा, पहले शादी रोको फिर नीचे आऊंगा। नहीं आऊंगा, मैं नीचे नहीं उतरने वाला। अगर वो मूर्ति खंडित हो गई तो ये शादी रुक जाएगी। प्लीज आ जाइए। पहले नीचे आओ। तुम मुझसे शादी करोगी क्या? बोला ना नहीं। मैंने तुमसे नहीं पूछा सौम्या। गोदावरी, उन दोनों को बचाने में तुम्हारा हाथ था, इसे भगाने में तुम्हारा हाथ था, और अब ये शादी रोकने में भी। ए, नीचे आओ। ए, चुप हो जाओ। नीचे आओ। नहीं आऊंगा। मैं यमसिंहपुरम का राजा। क्या मेरी रानी बनना चाहोगी? बिल्कुल बनेगी। क्या तुम कुछ देर के लिए चुप रहोगी? यमन, ये क्या कह रहे हो? माँ, तब ये बच्ची थी, हम अपने वादे की सजा इसे क्यों दें? इसने तुझे अच्छी पट्टी पढ़ाई है। माँ, मैंने फैसला ले लिया तो ले लिया, है ना सौम्या? बिल्कुल सही फैसला है मामा। अब बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पहले वादा तोड़ो, नहीं तो ये तोड़ दूंगा। उसे नीचे आने को बोलो, वरना मैं उसे तोड़ दूंगा। सुनो, यहाँ कहानी पलट चुकी है, नीचे आ जाओ। बताओ, तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? यमन, तुमने यमराज से वादा किया है। माँ, किसी को जबरदस्ती प्यार करके शादी नहीं की जाती, बल्कि उससे की जाती है जो तुम्हें दिल से चाहता हो। और गोदावरी के प्यार को मैंने अब जाना है। क्या बात है मामा, अब जाकर आपको अकल आई। ए, आज तूने फिर से इनकी बेइज्जती की ना, तेरा मुंह तोड़ दूं। अब तुम मुझे धमकी नहीं दे सकती, मैं अपने मामा से बात कर रही हूँ। हाथ हटा। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं हेल्प करूँ? रुक जाओ। ये ड्रामेबाज फिर आ गया। जाओ, इसे खत्म कर दो।
जाएगा। देखती जाओ, जरूर पीटेगा। मैं हूँ इस देश का खिलाड़ी, इस देश का खिलाड़ी, इस देश का खिलाड़ी। सौम्या, मैं आ गया। ए चल, हाथ हटा। सॉरी ब्रो। अरे लेट हो गया, चल जा जा, मैं हूं ना, जा। डरना मत। तुम तो यहाँ इनका बैंड बजाने के लिए आए थे ना, और खुद ही इनके हाथों पिट गए। वो मेरा सपना था, ये सच्चाई है। कहा था ना, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, सीधे घर जाना। फिर भी वापस आ गए। क्यों? मुझे लगा कि तुम कह रही हो कोड वर्ड में कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो मैं। आंटी क्या बकवास कर रहा है? माँ जाने दो इसे, छोड़ दो, जाने दो। ए, तुझे मार खाने का बड़ा शौक है, तू यहाँ वापस क्यों आया? देखो ब्रो, मुझे सौम्या के विश्वास पे खरा उतरना था। तू 30 मार खाए क्या? पिटने के बाद भी आया? 30 तो नहीं, 10 मार खाऊं। थैंक यू। माँ, उसे डांट क्यों रही हो? सिर्फ बधाई तो दे रहा है। मैं गोदावरी से ही शादी करूंगा, डरो मत। गोदावरी? गोदावरी के साथ? अरे मुबारक हो। कान के नीचे दूं? नहीं मत दो ब्रो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मुझे गलत मत समझो यार, तुम हो ब्रो, ये है ब्री, ब्रो ब्री। हैं? नहीं, तुम हो भाई और ये है भाभी। बकवास बंद करेगा तेरी? तो बोलो ना, मुझसे शादी करोगी? ब्रो यार तेरी परेशानी क्या है? अरे फर्स्ट टाइम इसे प्रपोज कर रहे हो यार, अंदर से थोड़ा फील करो ना, रोमांटिक तरीके से बोलो यार। रोमांटिक तरीके से? नहीं नहीं, गुंडे बन के नहीं, हीरो बन के, थोड़ा प्यार से, रोमांस। हाँ समझ गया। हाँ है? तो अब देखो मेरा जलवा। अबे ओए! सॉरी आंटी। ये आग, आकाश, धरती, पानी, हवा, मेरी माँ, यमराज सभी मेरे गवाह हैं कि मैं गोदावरी को अपनी जीवन संगिनी बनाता हूँ। और इसमें मैं आपके साथ हूँ, है ना मामा? सही कहा सौम्या। प्रिय प्राणेश्वरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सच कहना गोदावरी। झकास। फिर से बीच में बोला? सॉरी ब्रो, इमोशन फुदक के बाहर आ गया। आप चालू रखिए, कंटिन्यू। गोदावरी, क्या तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओगी? ये लो वरमाला, जल्दी से पहन लो। हाँ बनाऊंगी। शुक्रिया। रुको माँ, अब तुम बताओ, क्या तुम राजी हो? मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, यमराज से पूछ के ही मैं फैसला दूंगी। माँ, यम तो मेरे साथ हैं, अब फैसला आपको लेना है। जल्दी बोलिए, नहीं तो ये भी भाग जाएगी। ठीक है, मुहूर्त अच्छा है, जल्दी से मंगलसूत्र पहना दो। रुक जाओ भाई! कबूतर को पकड़ के रखो। मुंह बंद कर। अरे ये बहुत उछल रहा है, इसको पकड़ना। अरे चुप कर। अरे शादी होने दे, क्यों बीच में? अब तुम मेरी हो। छोड़ रहे मुझे। भाई भाई, ये क्या किया आपने? 14 साल पुराना वादा तोड़कर गलत लड़की से शादी कर ली। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। ए गोदावरी, मंगलसूत्र उतार दे। वो प्यार वो मैं मामा। हरीश को पूछो ना मेरे बारे में, जल्दी से। हाँ, सामने आ। ब्रो, ये बता,
सौम्या को अपने दिल की बात कब बताएगा? बोलना। वो ऐसा है कि हाँ? हाँ? वक्त आने पर बताऊंगा।